मैं पहले भी कह चुका हूं और मैं फिर से कहता हूं, आपको प्रतिदिन फैंसी फूड से ज्यादा वचन की जरूरत है। आजकल आप देखेंगे एक चीज लोग बहुत खाना पसंद करते हैं, वो है पिज्जा। खाते हैं ना? कितने लोग खाते हैं? बाकी लोग नहीं खाते। अभी रखूं, अभी खा लोगे? सोचो आपका माइंड डिस्टर्ब है और आपके सामने पिज्जा पड़ा है, नॉन वेज पड़ा है या कोई वेज डिश पड़ी है। आपको पता है आप उसे खाओगे पर वो चीज आपको टेस्ट नहीं देगी। जानते हो क्यों? क्योंकि आपका माइंड कहीं और है। लेकिन सोचो अगर कोई आपको उत्साहित करे कि नहीं सब ठीक हो जाएगा, उसके बाद आप सिंपल मील भी बहुत इंजॉय करते हो। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं, हमें फूड से ज्यादा वर्ड ऑफ गॉड की नीड है। यीशु मसीह के बपतिस्मे के बाद उसे पहली चीज यही कही कि मनुष्य रोटी से नहीं परंतु परमेश्वर के मुंह से निकले गए वचन से जिंदा रहते हैं। आज आप देखो, हजारों लोग हैं, हजारों भी छोड़ो, करोड़ों लोग हैं जिनके पास वचन नहीं है। वो खाना खा के जीवित हैं, पर आप जानते हो एक जगह पे वो पूरी तरह से मरे हुए हैं। एक एक पार्ट है उनकी लाइफ में जिसमें वो डेड हैं, और वो पार्ट है वे परमेश्वर की पहचान में मरे हुए। उन्हें परमेश्वर के विषय में कुछ नहीं पता है। वो डिस्टर्ब हैं, दिन काट रहे हैं, दिन निकल रहे हैं, कैलेंडर देख देख के वो जी रहे हैं। बस अब लोन पूरा होगा, अब लोन पूरा होगा, अब ये प्रॉब्लम जाएगी। वो डेट्स को देख के खुश हैं। लेकिन आप देखो, और बड़े दुख की बात है, अगर यहां पर कोई मसीह व्यक्ति भी अगर इनसिक्योर है, अगर कोई यहां पर है जो अपने आप को अकेला फील करता है, या आपको लगता है कि कुछ लोगों ने उतनी नहीं निभाई आपके साथ जितनी उन्होंने आपसे प्रॉमिसेस किए थे, तो मैं आपको बताना चाहता हूं एक चीज जो आज मैं आपको समझाना चाहता हूं। मैं वर्ड को 10 मिनट के बाद स्टार्ट करूंगा, लेकिन पहले मैं आपके साथ थोड़ी कन्वर्सेशन करना चाहता हूं। ध्यान दीजिए। बताइए, जब ज्योतिषियों ने, इंग्लिश में लिखा है वाइस मैन, जब वो अपने घर से निकले उस तारे का पीछा करते करते, आप में से कितनों के बाद जानते हैं जैसे वो तारे को देखते थे उन्हें क्या मिलता था? कुछ और भी मिलता था। वहीं पर लिखा हुआ है, ऐसा लिखा है कि उस तारे को देखकर उन्हें कुछ मिला था। बताइए क्या मिला था? बाइबल ऐसा बताती है, आज से बहुत साल पहले जब यीशु का जन्म हुआ, तो आप सब जानते हैं कि परमेश्वर ने अन्य जातियों पर भी और इजरायलियों पे, दोनों पे रिवील किया था। ये अन्य जाति जो वाइस मैन थे और जो चरवाहे उन दिनों में चरवाही कर रहे थे, उन पे भी प्रकट किया था। जब यीशु का जन्म हुआ तो दोनों को बताया गया, क्योंकि हम दोनों इक्वल थे। क्योंकि प्रभु ने इब्राहिम से कहा था, तेरा वंश तू सारी जातियों के लिए ब्लेसिंग ठहरेगा। ऐसा नहीं है कि जब यीशु आया तो उसका माइंड चेंज हो गया कि इजरायली ग्रहण नहीं करते तो मैं अन्य जातियों के पास जाऊंगा। हमारे बचने का प्लान उत्पत्ति से था। प्रभु ने पहले ही ठान लिया था कि मैं अपने बच्चों को बचाऊंगा। कई लोग एक वचन पढ़ते हैं ना जिसमें लिखा है, मैं इजराइल की खोई हुई भेड़ों को छोड़ और किसी के पास नहीं भेजा गया। वर्ड को वर्ड से कंपेयर करो। यीशु मसीह हर एक के लिए आया था। इसलिए लिखा है यशायाह नबी की किताब में, जो उसे ढूंढते भी नहीं थे उन्होंने उसे पा लिया। अब मैं आपको बताना चाहता हूं, लिखा है उस तारे को देखकर उन्हें बड़ा आनंद मिला। वो खुश हो रहे थे। अब तक वो तारे को देख रहे थे, लेकिन यीशु को वो मिले भी नहीं थे। लिखा है दे फील जॉय। उसके बाद आप पढ़िए, जब यीशु का जन्म हुआ उससे पहले लिखा है स्वर्ग दूतों का एक झुंड आया और बड़े आनंदित थे। वो डांस कर रहे थे और वो बहुत कुछ कह रहे थे। अगेन आप देखो यहां पर एक आनंद दिख रहा था। और आप देखो जब यीशु का जन्म हुआ, जब वो अंदर था मां के पेट में, नमस्कार ये किसने कहा था? मरियम ने। ये किसके अंदर गया? एलिशिबा के अंदर। एलिशिबा के अंदर कौन था? क्या लिखा है वहां पर? कैसे लिखा है? आनंद के मारे वो उछला। आप नोटिस करो, उसके जन्म से पहले ही इतना जॉय था, इतना आनंद था।
आज मैं आपसे पूछना चाहता हूं, अगर आपके अंदर जॉय की लैकनेस है तो क्यों है? यीशु ने कहा मेरा आनंद तुम में बना रहे और पूरा हो। इसका मतलब तुम उतने ही आनंदित रह पाओ जितना मैं हूं। आज देखो, कभी कभी क्या होता है, और पौलुस ने भी एक जगह पे क्या कहा, प्रभु में। चलो मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, ठीक है? ध्यान दीजिए सब, यहां देखो, यहां पर कितने लोग हैं जो ऑलवेज 24/7 जॉयफुल रह पाते हैं? मैं नहीं हूं। कोई है ऐसा जो कहे कभी भी मेरे से मिलो, कभी भी घर पे आ जाओ, 3 बजे उठाओ? देखो मैं इरिटेट होकर बात नहीं करूंगा। कितने लोग यूहन्ना 3:16 जानते हैं? जोर से कहिए। परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने इकलौता बेटा दे दिया। अब आप में से कितने लोग ये बात जानते हैं? यह वचन आधी रात को कहा गया था। सोचो कोई आपको आधी रात को उठाए और कहे गिलातियों में एक क्वेश्चन है, आप बोलोगे इतना गिलातियों सर पे मारू तेरे। लेकिन यीशु ने यह वचन आधी रात को एक निकोदेमुस नामक व्यक्ति उससे मिलने आया तब कहा था उसने। आप बिलीव कर सकते हैं कि कोई रात को, आधी रात को इसको उठाओ और आधी रात को भी उसके मुंह से रेवलेशंस निकल रहे? क्यों? वो जॉयफुल पर्सन था। अब सुनिए, कितने लोग आने वाले दिनों में आनंदित रहना चाहते, और ये आपको भी पता है कि अगर जॉय नहीं है तो मसीह जीवन भी उबाऊ लगता है, राइट? कभी कभी हम सोचते हैं यार क्या प्रेयर 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 प्रेयर, सरोटी प्रार्थना ही क्यों यार? लिसन, यीशु क्यों आनंदित था, हम क्यों नहीं है? मैं आपको एक ही लाइन में बता देता हूं। हमारा आनंद डिपेंड है हमारे सर्कमस्टेंस पर। यू नो, हम इंतजार कर रहे हैं ये हो तो मैं खुश रहूं। एक दिन मैं एक भाई से मिला और उनका एक शॉप है उल्लासनगर में ही। इतने खुश थे और मैंने कभी इतना उनको खुश नहीं देखा था। सीधा मिले, मेरे को गले लगाया, जय मसीह की भैया कैसे हो? मैंने बोला बहुत खुश हो। बोला क्यों? बोला 3 महीने का रेंट एक ही दिन में मिल गया। बोला एक आदमी ने मेरे को 3 महीने का रेंट एक दिन में दे दिया है। इतना खुश, इतना खुश। और 3-4 महीने के बाद वापस मिला, इतना दुखी। मैंने बोला क्या हुआ? बोला वो पड़ोसी उठ गया। वो उठा, आनंद भी चला गया। कभी कभी जो लोग बहुत चिल्लाते हैं ना, जॉयफुल जॉयफुल, मैं बहुत खुश हूं, खाली इनका पर्स गुम होने दो। किसका नहीं होगा, डोंट वरी। इनका जब पर्स गुम होता है ना, इनका जॉय भी गुम हो जाता है। लेकिन यीशु की खुशी कभी भी सर्कमस्टेंस पे डिपेंड नहीं थी, क्योंकि आप देखो यीशु के आजू बाजू कभी अच्छे सर्कमस्टेंस होते ही नहीं थे। हमेशा लोग उसे टोंट करते थे, चिल्लाते थे, पागल कहते थे। इवन आपको पता है गॉस्पेल में एक बात रिकॉर्ड नहीं है, वो पीटर में है, लिखा है, पतरस कहता है वो गाली सुन के गाली नहीं देता था। मतलब पतरस ने देखा था कहां ना कहां यीशु को लोग गालियां देते थे। आप मुझे बताओ, आप भाइयों से पूछता हूं, आप गाली बर्दाश्त कर पाते हो? गाली मैं खुद निकालता हूं। आजकल विश्वासी गालियां भी देते हैं, और ऐसी ऐसी गालियां देते हैं जो नॉन क्रिश्चियंस भी नहीं देते। मां बहन पे चढ़ जाते हैं उसके ऊपर। खाली कोई गाड़ी तो मारे, कट मारे खाली गाड़ी को, कोई गाड़ी घुमा के जाते हैं उसके पीछे, उसको पकड़ते हैं। और प्लीज इनको देखकर प्रभु पर दोष मत लगाना। मैं आपको बताना चाहता हूं, इन लोगों का अब तक नया जन्म नहीं हुआ है। ये नामधारी हैं। नामधारी समझते हो? एक को चर्च आना है, यीशु से इनका वास्ता नहीं है। दे आर नॉट अ क्रिश्चियंस। क्योंकि बाइबल बताती है जो प्रभु का नाम लेता है वो अशुद्धता से बचा रहे। अगर आप अशुद्धता में भी चलते हैं और प्रभु का नाम भी कहते हैं, प्रभु का नाम भी लेते हैं, तो बाइबल बताती है ये एक घृणित काम है। इवन व्यवस्था में भी ये बात थी, तू अपने परमेश्वर का नाम व्यर्थ मत लेना। व्यर्थ मतलब एक तरफ से डबल लाइफ जी के उसको यूज मत करना। डोंट टेक गॉड्स नेम इन वैन, इंग्लिश में लिखा गया है। आप जानते हो यीशु खुश आनंदित क्यों था? उसका एक कारण था। अब मैं आपको बताता हूं, सबसे ऑसम थिंग है ये कि क्यों जीसस जॉयफुल पर्सन था। पक्का 4 लाइट्स बनकर एक वर्ड कोट कर, लूका 10
आप मत खोलिए, इसके बाद मैं आपसे खुलवाऊंगा। अब सब यहां देखिए 10:20, ये जीसस की लाइफ की है कि वो क्यों खुश था। तो भी इस बात से आनंदित मत हो कि आत्मा तुम्हारे, परंतु मैसेज ट्रांसलेशन कहता है इस बात से खुश मत होना कि तूने परमेश्वर के लिए क्या किया है। क्योंकि हो सकता है एक प्रचारक या एक बिलीवर इससे खुश है कि प्रभु उसको यूज कर रहा है, वो कहता है यह भी नहीं होना चाहिए, पर इस बात से खुश हो कि खुदा ने तेरे लिए क्या किया। और आप जानते हो सब खुदा ने आपके लिए क्या किया है। खुदा ने आपके लिए सबसे बढ़कर काम यह किया है, खुदा ने आपके लिए अपना बेटा दिया है। और उसमें आनंदित रहो कि वो तुम्हारे साथ है, वो तुमसे प्रेम करता है, वो तुम्हारे साथ रहेगा, वो तुम्हारे गुनाहों को माफ करेगा, वो तुम्हें लेने के लिए आएगा, वो हर रिश्ता निभाएगा। अपनी खुशी उसमें ढूंढो। ऐसा लिखा है भजन संहिता में, यहोवा को अपने सुख का मूल जान। मूल, तेरी हर खुशी वहां से शुरू होती है। लेकिन अगर आप लोगों पे डिपेंड रहोगे, मैं आपको सच कहता हूं, आप कभी भी आपके लाइफ में स्टेबिलिटी नहीं आ पाएगी, कभी भी नहीं। मुझे एक बात बताइए, जितनी मैरिड बहनें बैठी हैं, मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, आपके पति का मूड हमेशा एक जैसा रहता है? रहता है? नहीं रहता है। मैं आप भाइयों से पूछता हूं, क्या आपकी पत्नी का मूड हमेशा एक जैसा रहता है? हां, बोलिए। अगर आप उन पे निर्भर हो कि हमेशा आपका जॉय का एजेंडा वही है कि हमेशा मुझे खुशी इसमें से मिलनी चाहिए, तो आप फ्रस्ट्रेट रहोगे। आप मुझे बताइए, कितने लोग ये इस बात पे बिलीव करते हैं यीशु आज कल हमेशा एक है? कितने लोगों ने इस वचन को ऐसे भी पढ़ा है कि सिर्फ ऐसा नहीं है कि 2000 साल पहले जो उसके चमत्कार किए थे वो आज भी कर सकता है। मैंने अपने बाइबल में उसके कैरेक्टर के बारे में लिखा है, यीशु का मूड आज कल हमेशा एक जैसा रहता है। आई राइट दिस, आपको चाहिए मैं आपको अपनी इंग्लिश बाइबल दिखा सकता हूं। हिज मूड इज सेम यस्टरडे, टुडे एंड फॉरएवर। आज इस पे बिलीव करो। बिलीव करते करते एक दिन ये आपके जीवन का हिस्सा बन जाएगी। फिर आप, है ना, क्या लिखा है रोमियो में, जिस ढांचे में तुम रखे जाते हो तुम उसके अनुसार बन जाते हो। रोमियो 8 में लिखा गया, आज इस डाई को अपने अंदर रखो कि परमेश्वर मुझसे प्रेम करता है। आज फेथ करो, कल ये चीजें आपके लाइफ में रियलिटी हो जाएंगी। कितने सारे भाई बहन हैं आज मसीहत के अंदर जो उसे पिता कहते हैं, पर उन्हें आज भी वो इनसाइट वो सिक्योर नहीं है। वो उसे कहते हैं बाप। उर्दू में हर जगह पे जहां पर पिता लिखा है वहां बाप लिखा है। हम कहते हैं ना स्वर्गीय पिता, दे कॉल आसमानी बाप। कुछ लोग उसे बाप कहते हैं, पिता कहते हैं। पवित्र आत्मा से परिपूर्ण व्यक्ति शायद कभी अन्य भाषा न बोल भी सकता है, बहुत लोग बोलते भी हैं, गुड, मैं भी टंग्स में बोलता हूं। बट मैं आपको बताना चाहता हूं, एक चीज लिखी गई है, उसका आत्मा तुम्हारे अंदर से उसे हे अब्बा, हे पिता कहता है। आप अन्य भाषा बोलते हैं, प्रेज द लॉर्ड, बोलते रहिए, बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है। कभी भी आपके मुंह में आती है उसको रोको मत। बट क्या आप पवित्र आत्मा से भर जाने के बाद आप उसे ये कहते हैं अब्बा? कितना पर्सनल वर्ड है ये, डैड, बाप। अरे, आप बेटियों से अच्छा बाप के प्रेम को कौन समझ सकता है? कोई नहीं समझ सकता। कहते ना, बेटियां बाप की होती है। इट्स माई हम्बल रिक्वेस्ट कि परमेश्वर में अपना आनंद ढूंढो, लोगों में नहीं। लोगों का माइंड कभी भी चेंज होगा। वो आज आपको क्या कहेंगे, कल आपको क्या कहेंगे। एक दिन जब पौलुस का जहाज टूट गया तो लोग कह रहे थे ये पापी है। बाद में एक सांप ने उसको काट दिया, बोलते हैं ये तो है ही पापी। फिर कुछ नहीं हुआ तो बोलते हैं देवता है। कभी भी वो कुछ भी बोलेंगे। आज आपको रॉक स्टार कहेंगे, कल आपको कुछ और कहेंगे, बोलेंगे तू बैगर है। वो वैसे चलते हैं जैसा उनका माइंड लीड करता है। लेकिन यीशु, दाऊद के इस वचन से सुबह की शुरुआत करो। भजन संहिता 139 में लिखा है, बिछौने पर उठते ही मैं तुझे अपने पास पाता हूं। वो आपके साथ रहता है। आमीन।
जब आप मॉर्निंग में उठते हो, और डोंट बी रिलीजियस कि अगर आप सुबह में उठते हो तो आपको एक रिलीजियस बेसिस को बात करनी है। ये हिलती रहती है, इसको लगता है अगर नहीं हिलूंगी तो सुनेगा ही नहीं। कभी कभी कुछ लोग ऐसे हिलते रहते। अब जब आप उठते हो ना, सुबह उठ के बिंदास को बोलो गुड मॉर्निंग डैड। आप देखना आपके अंदर भी एक विस्मयकारी आवाज आएगी, गुड मॉर्निंग माय सन। यस, बिल्कुल। मुझे आज भी याद है, आज से 2 साल पहले मेरे बर्थडे पे मुझे सबसे पहले विश मुझे प्रभु ने किया था। जब मैं उसमें एंटर हुआ तो मुझे अंदर से एक आवाज आई, हैप्पी बर्थडे सूरज। और मैं आपको सच कहता हूं, वो आवाज, यीशु ने कहा मेरी भेड़ मेरा आवाज पहचानती है। ये मेरे थॉट्स नहीं थे, ये खुदा की आवाज थी। और बेस्ट बर्थडे था मेरा। उस बर्थडे में किसने मुझे गिफ्ट नहीं दी थी लेकिन मैं बहुत खुश था बोलो यीशु मसीह की। तो बोलिए, मेरा आनंद इसमें है कि प्रभु ने मेरे लिए क्या किया है, इसमें नहीं कि लोगों ने मेरे लिए क्या किया। ठीक है, लोगों का मन होगा वो आपको उठाएंगे, लोगों का मन होगा आपको नीचे भी कर देंगे। ठीक है आइए एक वचन खोलेंगे हम सब। सेकंड कुरिन्थियो, हम सब ओपन करेंगे बाइबल को। What? इसी नंबर पे। Oh. और मेरी विनती है, जब आप नेक्स्ट टाइम आए तो बाइबल अपने साथ में लाएं प्लीज। और अगर आप अपना एंड्रॉयड में भी आप यूज कर सकते हैं बाइबल, लेकिन हमेशा उसमें मत कीजिए। किसी ने मुझसे पूछा था उस दिन, क्या ब्रदर हम मोबाइल में बाइबल पढ़ सकते हैं? हाँ पढ़ सकते हैं, लेकिन कुछ बाइबल बगैर इंटरनेट के नहीं चलती है, आपको पता है ना। और जैसे आप नेट करोगे 100 ऐड आएंगी आपके सामने, ये ले लो, ये ले लो, ये ले लो, ये ले लो। और कभी कभी तो गंदे वीडियोस भी आएंगे कि इसमें क्लिक कर दो। बाइबल पढ़ते पढ़ते आदमी पाप में गिर गया। हाँ, ऐसा हुआ है, ऐसा हुआ है। मेरे एक फ्रेंड ने, वो मुझे बता रहे थे, ब्रदर मैं यशाया की किताब पढ़ रहा था, एक ऐसे ही एक लिंक आई, मैंने दबा दिया और जैसे चालू हुई, ओ बोल रहा था मेरा शरीर चिपक गया उन चीजों से। बोल रहा था मैंने पूरी क्लिप देखी, बाइबल पढ़ते पढ़ते पाप। थैंक गॉड फॉर द ऑनेस्ट पीपल। धन्यवाद ऐसे ईमानदार लोगों के लिए जो बताते हैं, राइट। तो अगर हो सके तो जितना हो सके हार्ड कॉपी यूज करो, ये बहुत अच्छा है। और अगर आप और भी अच्छे से प्रभु का वचन समझना चाहते हो तो इंग्लिश बाइबल हमेशा अपने साथ रखो। एक दो वर्जन्स जो हैं आप वो डाउनलोड कर दो, NLT, TLB, ये बहुत अच्छे हैं। ठीक है, आइए जितने पास बाइबल है हम सब खोलेंगे सेकंड कुरिन्थियो 11 अध्याय। इलेवन, थर्ड वर्ड। परंतु मैं डरता हूं कि जैसे सांप ने अपनी चतुराई से हवा को बहकाया, वैसे ही तुम्हारे मन उस सीधाई और पवित्रता से जो मसीह के साथ होनी चाहिए कहीं भ्रष्ट न किए जाए। इंग्लिश, बट आई एम अफ्रेड दैट योर माइंड्स विल बी लीड away from your true and pure following of Christ. This could happen just as Eve was tricked by that snake with their clever lies. ब्रदर एक काम करो, हिंदी लगाओ। TLB डाउनलोड चाहिए तो TLB करो तो ही ना, वेट कर। परंतु मैं डरता हूं कि जिसे सांप ने अपनी चतुराई से हवा को, बोलो, बहकाया, वैसे ही तुम्हारे मन उस सीधाई और पवित्रता से जो मसीह के साथ होनी चाहिए भ्रष्ट न किए जाएं। अगर हो सके तो अपनी बाइबल में ये वर्ड अंडरलाइन कीजिए। एडो घाटो क्यों ये पेज फाटी पे, इतना जोर से करो कि आपका पेज है ना वो हिलने लग जाए, क्योंकि इतना इंपॉर्टेंट वर्ड है ये। आज सुनिए,
लिसन, अगर आप बाइबल पढ़ते समय इस बात को नोटिस करेंगे कि जैसे इज़राइल के लोग कनान गए थे, कुछ मिनिस्ट्रियां कनान को हेवन कहती है कि कनान स्वर्ग है। मुझे एक बात बताइए, स्वर्ग में आपको कौन से जाइंट्स मिलेंगे, कौन से दानव मिलेंगे? कोई भी नहीं। इसका मतलब कनान स्वर्ग नहीं है। कनान वो जमीन है, वो नगर है जो परमेश्वर ने इज़राइल को दिया था। और आप में से कितने लोग के बात जानते हैं, आप प्रभु में आने से पहले खोए थे, पर परमेश्वर ने आपको लेके आपको लौटा दिया है। एक जगह ऐसा लिखा गया है, मेरा बेटा खो गया था, मिल गया है, मर गया था, जी उठा है। मनुष्य का जन्म इतना सर्वश्रेष्ठ है कि यीशु मसीह ने भी इस जन्म को लेने की ठानी। आप सोचो, समय यीशु इंसान होके आया तो क्या ये बुराई होगी? अगर आप ये चाहते हो ना कि आपके इस नगर के अंदर, अगर आप चाहते हो ना आपके इस ढांचे के अंदर चिंता और डर, जिसने आज लोगों को ड्रग्स, ड्रिंक, स्मोकर, चेन स्मोकर ऐसा बना दिया है। कभी कभी कुछ लोग आप देखोगे ना नशा करते हैं, आप उनसे पूछो, एक होते हैं शौकीन होते हैं जिनको हैबिट्स हो गई हैं कि नहीं मुझे करना ही है, लेकिन 90% जब भी इन लोगों ने स्टार्ट किया, 10% ऐसे लोग होते हैं जिनकी फ्रेंड सर्किल में वो स्टार्ट हो गए, पर 90% लोग जिन्होंने स्टार्ट किया उन्होंने सिर्फ और सिर्फ इसीलिए किया क्योंकि ये चीजें उनको थोड़ी देर के लिए उनकी तकलीफ को बुलाने में मदद करती थी। लाइक आज देखो, पिक्चरों में देखो, आजकल ऐसी डेविल पिक्चर निकाल रहा है। मैंने लास्ट टाइम आपको बताया था मूवी कॉल कबीर सिंह, एक मूवी लगी थी और बहुत सारे बेशर्म विश्वासी भी उस पिक्चर पे गए थे। और मैं आपको बताना चाहता हूं, लिसन वेरी केयरफुली, उस मूवी में एक बंदे को मैंने एनबीटी में उसका पूरा पढ़ा था, क्योंकि मैंने देखा था बिलीवर्स उस मूवी पे जाके फेसबुक पे लिख रहे थे फीलिंग एक्साइटेड। फेसबुक आपको ऐसा कुछ देता है, तो लोग वहां पर जाके वहां पर कमेंट भी कर रहे थे, हम देख कर आए हैं। उस पिक्चर के अंदर एक लड़के का ब्रेकअप हुआ, पता नहीं लड़की की शादी हो गई, कुछ हुआ ऐसा, तो उस लड़के ने नशा करना स्टार्ट किया, इतना नशा किया। अब मुझे बताइए, ये बातें यूथ को क्या सिखाती हैं कि जब तेरी गर्लफ्रेंड तेरे को छोड़ के जाए तो ये कर, और लोग करते भी हैं। आप देखो आजकल बहुत सारे लोग जो यीशु में नहीं आए, कहां ना कहां वो बॉलीवुड के किसी ना किसी हीरो को इंटीमेट करते रहते, कुछ ना कुछ उनकी टपोरी लैंग्वेज में आप देख लोगे कोई एक्टर इसके अंदर है। बाइबल क्या बताती है, एक जगह पे ऐसा लिखा गया है, शैतान हमेशा एक व्यक्ति की पूरे बदन में एक ही चीज पे अटैक कर, माइंड। उसका सबसे बड़ा हथियार है झूठ। यीशु ने कहा वो झूठ का डैड है, झूठ का बाप है, और वो हमेशा ये चाहता है कि आपका जो माइंड है ना वो उसके हाथ में रहे, क्योंकि वो जानता है जहां माइंड वहां इंसान। आज जो मैं आपको समझा रहा हूं, अगर वो आपने समझ लिया, मैं यीशु मसीह के नाम से कहता हूं, उस खुदा बाप के नाम से कहता हूं, आपके लाइफ में चिंता और डर के लिए कोई जगह नहीं बचेगी। आप इतने भरे हुए रहेंगे उससे, क्योंकि आप भी जानते हो जब आप चिंता करते हो तो लाइफ कैसे होती है। कभी कभी मैं आपको सच बताता हूं, मैंने ऐसे लोगों को देखा है जिन्होंने चिंता में 3-3 दिन खाना नहीं खाया, 4-4 दिन वो सोए नहीं है। कभी किसको डांटा गया, उस डांट को लेके कभी कभी बॉस पब्लिकली डांट लेते सबके सामने, और उनको आज ये गिल्ट इतना मारता है कि उनको सबके सामने डांटा, और वो उसको लेके इतना स्ट्रेस फील करते हैं कि यार मुझे थोड़ी इज्जत हुई, सड़ी हली वही, ये वो सब चीजें माइंड में जमा होती हैं। अब देखो, कुरिन्थियों की कलीसिया को पौलुस 4,500 साल पहली एक बात याद करवा रहा है। जब कुरिन्थियों की पत्री लिखी गई, उत्पत्ति 4,500 साल का डिफरेंस है, लगभग 42-43 साल का। अब देखो, उस कलीसिया में जहां पर एक लड़के ने अपनी स्टेप मदर के साथ अफेयर रखा था, वहां पर लोग प्रभु वो जानते कैसे खाते थे, जब उनके हाथ में आता था ना, दुआ तक नहीं करते थे, ऐसे ही खा लेते थे। इसलिए पौलुस उनको समझा रहा था, क्या खाने पीने के लिए तुम्हारे घर नहीं है? तीसरी बात आप देखो, वहां पर क्या लिखा गया है, तुम में झगड़े होते हैं। ऐसी कलीसिया को पौलुस लिखता है,
मैं डरता हूं कि जैसे सांप ने अदन की वाटिका में अपनी चतुराई से हवा को बहकाया, वैसे ही तुम्हारे मन उस सीधाई और पवित्रता से जो मसीह के साथ होनी चाहिए, बोलिए होनी चाहिए, कहीं भ्रष्ट न किए जाएं। अब मुझे बताइए, इस कलीसिया को वो इतनी पुरानी बात क्यों लिख रहा है? कितनी पुरानी बात है। 4000 साल कोई पीरियड होता है, 4200-4300 साल। क्यों उसने इस वर्ड को लिखा? और उसने एक चीज यहां पर ऑसम कही जो पूरी उत्पत्ति में नहीं लिखाया गया है, कि एक्चुअली अटैक मन पे हुआ। कितने क्लेवर वे से डेविल आया और परमेश्वर के वर्ड को उसने यूज किया। क्या सच है? इज इट ट्रू? क्या सच है? क्या ये सच है कि प्रभु ने ये कहा? देखिए, मेरा आज जो टॉपिक है वो पाप नहीं है। आज मेरा टॉपिक ये है कि आने वाले दिनों में न्यू ईयर स्टार्ट होने वाला है। आज क्या है? 20 वी है 20, 11 दिन बचे। आज नए साल के स्टार्ट होने से 11 दिन पहले परमेश्वर आपको एक वर्ड दे रहा है। इस वर्ड को सुन के जानो कि आप आने वाले दिनों में कैसे स्ट्रेस फ्री, बगैर चिंता की जिंदगी जी सकते हो। और यह हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। यीशु ने कहा एक मनुष्य का विश्वास के अनुसार उसके साथ होगा। आप विश्वास करते हैं तो आमीन बोलिए। बोलिए यस, ये मेरे साथ होगा। हां, आप यस कहोगे तो खुदावन आमीन कहेगा, क्योंकि मसीह की सारी प्रतिज्ञाएं चेक के आगे यीशु ने लिख दिया है जीसस। अब पीछे खाली अपनी साइन करो, चेक पास हो जाएगा। आमीन। लिसन वेरी केयरफुली, ध्यान दीजिए। बाइबल ऐसा बताती है, एक व्यक्ति था, उसका नाम यहोशापात था। मैं पूरी स्टोरी नहीं बताने वाला हूं क्योंकि आप सब स्टोरी को जानते हो। एक व्यक्ति था 2 इतिहास 20 में जिसका नाम था यहोशापात। इसे पता चला कि 3 देश के लोग उस पर चढ़ाई करेंगे। जब इसे यह बात पता चली, सुनिए, आप ये मत सोचना कि मैं आपको कंडेम कर रहा हूं। नो, गॉड इज माई विटनेस। मैं आपको कंडेम नहीं कर रहा हूं, मैं आपको ट्रुथ दिखा रहा हूं। मैं आपको बताना चाहता हूं आज की मसीहत क्या करती है और यहोशापात ने क्या किया। एक व्यक्ति को जब पता चला कि 3 देश के लोग उसे मारने के लिए आ रहे हैं, मैं आपको बताना चाहता हूं आज का बिलीवर काउंसलिंग लेने के लिए जाता है, लेकिन यहोशापात काउंसलिंग लेने के लिए नहीं गया। लिखा है वो प्रभु की खोज में लग गया। ये उसका सबसे वाइज डिसीजन था, जिसकी वजह से इतना ऑसम चैप्टर है 2 क्रॉनिकल, दूसरा इतिहास 20, जिसमें ऐसा लिखा गया है स्टार्टिंग में एक भीड़ उसे मारने आ रही थी और अंत में लिखा है वो जीत गया। इस बीच में कुछ हुआ। जब उसे पता चला कि 3 देश के लोग उसे मारने आ रहे हैं, एक अमोनी और कुछ और भी लोग थे, और जैसे वो उसे मारने आ रहे थे, लिखा है यहोशापात ने उपवास का प्रचार किया और कहा चलो प्रभु को खोजेंगे। और मैं आपको बताना चाहता हूं, आप पूरी इंटायर बाइबल पढ़ लो, जिस तरह से इसने प्रभु को खोजा है ना, बाकी किसी अध्याय में नहीं समझाया गया है कि एक्चुअली प्रभु की खोज कैसे होती है। क्योंकि मेरे अंदर ये बहुत क्वेश्चन था। मैंने दुआ करना सीखा था, पर मैंने कभी भी ये नहीं जाना था कि ढूंढना क्या होता है। जबकि आप देखो यीशु मसीह के प्रचारों में उसने क्या कहा, मांगो तो तुम्हें, ढूंढो तो तुम पाओगे। आप जानते हो, जब वो परमेश्वर की खोज में लग गया, अगर वो प्रभु की खोज में नहीं लगता, मैं आपको बताना चाहता हूं, वो बिल्कुल हमारी तरह 5-5-6 दिन 6-6 दिन परेशान रहता। आपको पता है आज हमारे अंदर स्ट्रेस और डर क्यों आता है? कभी आपने इस बारे में सोचा है? छोटी छोटी बातें आपको डिस्टर्ब करती हैं। छोटी छोटी बातें, भले ही आपका पति नहीं जानता है, आपकी पत्नी नहीं जानती, आपके बच्चे नहीं जानते, आपका पास्टर भी शायद ये बात नहीं जानता है, लेकिन आप ये बात जानते हो कि ब्रदर, मैं स्ट्रांग होने का कई बार नाटक करता हूं, पर सच ये है कि मैं वीक हूं इनसाइड। क्योंकि एक इंसान की ताकत उसकी विपत्तियों में दिखती है। लिखा है यदि तू विपत्ति के समय साहस छोड़ दे तो तुझ में बहुत कम शक्ति है। आप और मैं कितने स्ट्रांग हुए हैं वो सिर्फ और सिर्फ तब पता चलता है जब हम पर विपत्ति आती है। और आजकल क्या है, वो विपत्तियां नहीं आती हैं। आज विपत्ति है कर्जा, बीमारी, बच्चों का पढ़ना, ब्रोकन रिलेशनशिप्स,
ऐसी विपत्तियां आती हैं। उन दिनों में राजा मारने के लिए आते थे, अरे वो लोग तो वो भी लड़ लेते थे। इब्रानियों 11 अध्याय खत्म क्या होता है? उन्होंने राज्य जीते, राज्य। और जब यहोशापात के सामने 3 देश के लोग चढ़ाई करने के लिए आ रहे थे, यहोशापात ने क्या किया? इसी वजह से वो डरा नहीं। लिखा है वो डर गया और प्रभु की खोज में लग गया। अब मुझे बताइए, अगर यह लिखा रहता कि वो डर गया और बैठ गया, तो आपको पता है वो क्या करता? मैं आपको बताता हूं, वो शाऊल की तरह सुसाइड कर लेता। शाऊल ने अपने आप को बाला मारा था। वो बाला मारने के बाद भी वो मर नहीं रहा था। उसने किसको बोला, इधर आ। उस बंदे को कहता है, सुनना, घुसा हुआ है लेकिन प्राण नहीं निकल रहे हैं, दबा। और आप पढ़ सकते हो, जिसने उसको मारा, दाऊद ने उसको मार दिया आगे चल के। अगर वो ये नहीं करता, क्या है चिंता का अंत? सुसाइड। लोग करते हैं, बिलीवर्स भी करते हैं। 2 लोग थे जो प्रभु के द्वारा अपॉइंट हुए थे, यहूदा इस्करियोती और शाऊल, दोनों ने सुसाइड किया था, दोनों ने। आप जानते हो बाइबल क्या बताती है? जब उसके अंदर डर आया, सुनिए, आप डर को अपने अंदर आने से नहीं रोक सकते, लेकिन अगर आप चाहें तो आप डर को तोड़ के प्रभु के साथ चल सकते हो। इस बात को हमेशा याद रखना। हर व्यक्ति, अरे यीशु ने इतनी बार यह नहीं कहा कि पाप मत करो, उससे कई बार उसने यह कहा, डरो मत, डोंट बी अफ्रेड, फियर नॉट। बहुत सारे ट्रांसलेशन में लिखा है फियर नॉट, फियर नॉट, डरो मत। लिखा है यहोशापात डर गया। एक समय के लिए उसने सोचा। और आपको पता है, एक राजा होने के नाते, एक्चुअली ह्यूमनली स्पीकिंग, उसे क्या करना चाहिए था? उसको अपने सेनापति को बुलाना चाहिए था और पूछना चाहिए था, कितने प्यादे हैं, कितने वजीर हैं, कितने ये हैं। पर बाइबल बताती है वो प्रभु की खोज में लग गया। और देखो उसने खोज कैसे की। वो सीधा प्रभु के सामने नहीं कहता है जाके मैं तकलीफ में हूं, वो सबसे पहले प्रभु को शेक करता है। वो उसे बताता है तू कौन है। वो उसको कहता है, क्या तू वही नहीं जो इब्राहिम का मित्र था? क्या तू वो नहीं जब हम लोग मिस्र से आ रहे थे तो तूने हमें बचाया था? और अब मैं जानता हूं तू वही है जो मैं आज भी बचाएगा। वो ये सब उसको प्रेस करके लास्ट में अपनी विनती, जानते हो, एक शब्द में कहता है, बोलता है, सुन, इस भीड़ के सामने हमारा बस नहीं चलता, पर हमारी आंखें तेरी ओर लगेंगी। और जैसे उसने ये वर्ड कहा, लिखा है यही जेल नामक एक व्यक्ति पर पवित्र आत्मा उतरा। और आप सब जानते हैं आगे चल के, जब ये लोग वहां पर गए लड़ने के लिए, तो वो पब्लिक आपस में मर चुकी थी और यहोशापात वहां से लूट लेकर आया। मैं ये सब नहीं एक्सप्लेन करना चाहता हूं, मैं सिर्फ आपको यह बताना चाहता हूं, उसने परमेश्वर को ढूंढा। इसी चीज में लोग फेल हैं आज, भटकते रहते हैं लोग। चमत्कार ना होने की वजह से चर्च चेंज कर देते हैं। अगर आप किसी और चर्च से यहां पर आए हो ना चमत्कार पाने के लिए, तो अच्छा है, मत आओ, क्योंकि यीशु वहां पर भी है, इधर भी है, उधर भी काम होगा। परमेश्वर के वचन के लिए आए हो तो बात अलग है। लेकिन आजकल पता है लोगों को क्या लगता है, कभी कभी आप देखो कोई मीटिंग्स होती हैं, लोग चले जाते हैं। मैं बिल्कुल भी खिलाफ नहीं हूं मीटिंग के जाने के। अगर एक सही सिद्धांतों में प्रचार सही होता है, आप जाओ। लेकिन अगर आपको लगता है ना उसके हाथ रखने से होगा, उसकी दुआ से कुछ होगा, वो सामर्थ्य है। मैं रिसेंटली एक व्यक्ति से मिला, तो उन्होंने मुझे कहा, मैं एक चर्च में जा रहा हूं जहां पर बहुत सारे चमत्कार होते हैं। तो मैंने उनको बोला, मतलब मैं समझा नहीं बात को। मैंने उसको ऐसा बोला, मैं समझा नहीं। बोलता है एक चर्च है, यहां से बहुत दूर है, 3 दिन लगेंगे मुझे यहां से जाने में। उस चर्च में मतलब मैं जाऊंगा ना, मैं ठीक हो जाऊंगा। मैं कहा ठीक है जा, कौन मना कर रहा है? तो प्रभु की नहीं सुनता है, हमारी कहां से सुनेगा? कभी कभी लोग क्या सोचते हैं, वो अपनी ताकत लोगों में ढूंढते हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आइए, जितने भी लोग हैं जो इस स्वभाव में चलते हैं, चिंता और परेशान, मतलब 2 दिन खुश, चर्च के दिन खुश, फिर मंडे को प्रॉब्लम, फिर ट्यूसडे को खुश, बुधवार को प्रॉब्लम, थर्सडे को खुश। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, कभी आप इस बात को जड़ पकड़ पाए हो कि मैं कब तक ऐसे हैप्पी अनहैप्पी जीता रहूंगा? आपको पता है आपका रीजन, प्रॉब्लम क्या है? आप परमेश्वर को नहीं ढूंढ रहे हो, आप उसकी खोज नहीं कर रहे हो। मुझे बताइए, लास्ट टाइम कब आप पवित्र आत्मा के सामने ऐसा बैठ गए? ये देखिए, पवित्र आत्मा, हाँ, आधा घंटा स्पेशल ट्यूशन के लिए आया हूं,
क्या सीखना चाहता है? प्रभु को ढूंढना सीखा। मैं कोई प्रार्थना नहीं करूंगा, कोई बाइबल नहीं पढ़ूंगा, मैं बैठूंगा और मुझे विचार दे मैं उसे कैसे ढूंढ सकता हूं, या मुझे धक्का दे प्रेयर के अंदर कि मैं उसे कैसे खोज सकता हूं। मैं मैथमेटिक्स में बहुत वीक था, तो मेरी मां ने मेरे को ट्यूशन लेके दिया था। यह बात अलग है, ट्यूशन के बाद मैं फेल होता था, पर मेरी मम्मी जानती थी कि इस सब्जेक्ट में ये बहुत वीक है। कभी कभी आपको लगता है कि आप अपनी ही बिजी लाइफ से आधा घंटा निकाल के कमरा बंद करो, कड़ी लगा के, और प्रभु से कहो, प्रभु मैं आपको ढूंढना चाहता हूं, मेरी मदद करें। मैं उस दिन सोच रहा था एक वर्ड जिसमें लिखा था परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करो। आपको पता है मैं इतना अमेज था कि मैं बोला, प्रभु मैं कैसे एंटर कर सकता हूं? मैं चाहता हूं आप सब बाइबल मत खोलो, पंकज एक वर्ड खोलो, कुलिस्सियो 1:13। अब देखो यहां पर लिखा क्या है परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करने के लिए। ये देखिए, पढ़िए। कितनी बड़ी बात है, बाप मदद करता है बेटे से मिलने में। वाह। उसी ने अंधकार के वश से छुड़ा के अपने पुत्र के राज्य में ले आया। अरे वही तुम्हारे साथ रहकर तुम्हें उसको ढूंढना सिखा देता है। मसीह जीवन की सबसे खूबसूरत बात यही है, आज्ञा भी वो देता है, मदद भी वही करता है। लेकिन इश्यू जानते हैं क्या है? विश्वासियों को सेलफोन से निकलने में टाइम नहीं है। वो इतने गुम हो चुके हैं फेसबुक और व्हाट्सएप में, टिकटॉक बनाने में, वीडियोस बनाने में। 10-10 हजार सेल्फीज हैं लोगों के फोन में, पता है आजकल उनकी 10-10 हजार। मैं रायपुर गया था, मुझे वहां पर एक आदमी ने एक टेस्टमनी दी। उसने बोला, ब्रदर मेरे फोन में 10,000 फोटो, मुझे 10,000 फोटो, तो मेरे पास निकाले कभी? बोलता है जब फ्री होता हूं फोटो ही निकालता हूं, ऐसे 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 ऐसे, मेरे भाइयों और बहनों, जो तुम बोओगे तुम वही काटोगे। अगर तुम परमेश्वर अपना समय बोओगे वो तुम्हें मिलेगा। आज मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या आप परमेश्वर को ढूंढ रहे हैं? हां, बस मैं मीटिंग ओवर कर रहा हूं, डोंट वरी। मैं ज्यादा लंबा नहीं लेना चाहता हूं आज। मैं चाहता हूं शॉर्ट मैसेज हो पर आपके अंदर फिट हो ये। क्या आप प्रभु को ढूंढ रहे हो? मैं आपको सच कहता हूं, मैंने अपनी आंखों से इस ईयर में ये देखा, जो लोग परमेश्वर को नहीं ढूंढ रहे हैं वो सब डिस्टर्ब हैं आज। ट्रस्ट मी। 2019 में परमेश्वर मुझे 17 जगहों पे लेके गए भारत में। ट्रस्ट मी, 17 प्लेसेस पे आउट ऑफ महाराष्ट्र। ट्रस्ट मी, मैं गुजरात से नागालैंड और कश्मीर से कन्याकुमारी तक गया। मैं आपको सच कहता हूं, मजाक नहीं कर रहा हूं। मैंने हर उस व्यक्ति को परेशान देखा जिनको ये नहीं पता है कि परमेश्वर की खोज करना क्या है। हर एक को एक ऑटोमेटिक वे चाहिए। अभिषेक प्रार्थनाओं में मिलता है, पर शिमोन जादूगर किसी के हाथ रखने के द्वारा ढूंढ रहा था। पतरस को कहता है हाथ रख और पैसा ले। आज बहुत सारे लोग जानते हैं क्या सोचते हैं, बस प्रार्थना दें करें और सब आंसर आ जाए। क्या तुमने परमेश्वर की खोज करना ढूंढा? क्या तुम जानते हो परमेश्वर को ढूंढना क्या होता है? परमेश्वर ही मदद करता है तुम्हें उसको ढूंढने में। आप जानते हो इंसान क्यों बना है? वन लास्ट वर्ड, इंसान क्यों बना है? 17 अध्याय प्रेरितों के काम। आप खोलो मत, आप चाहिए आप मीटिंग के बाद मैं आपको खड़े होकर सब रेफरेंसेस दे दूंगा। सिर्फ इस वर्ड को पढ़ो जो मुझे लगता है बहुतों ने नहीं पढ़े हैं। बता 17 अध्याय प्रेरितों के काम में 26, ये देखिए क्या लिखा है। आप लुक हियर, उसने एक ही मूल से मनुष्य की सब जातियां सारी पृथ्वी पर रहने के लिए बनाई हैं, और उसने एक ही ठहराए हुए समय, और आपको पता है आप किस बिल्डिंग में रहोगे, किस फ्लैट में रहोगे, यहां पर प्रभु ने पहले से डिसाइड किया था। सीमाएं, निवास,
इसलिए बांधा है कि वे परमेश्वर को ढूंढे। एथेंस नगर की कलीसिया को एथेंस नगर में पौलुस प्रचार करता है, ये बोलता है मनुष्य इसलिए बना है ताकि वो परमेश्वर को ढूंढे और उसे टटोल कर पा जाए। तो भी हम में से कितने उससे दूर नहीं है, वो सबके करीब है। मेरे भाइयों और बहनों, अपनी चिंताओं को छोड़ो, प्रॉब्लम्स खुद ही सॉर्ट हो जाएंगी, टेंशन मत लो, परमेश्वर में ढूंढो। और मैं यीशु मसीह के नाम में कहता हूं, उसे ढूंढते 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 शायद हो सकता है प्रार्थना का उत्तर ना आए, पर इतने सामर्थ्य हो जाओगे उसके ऊपर खड़े हो जाओ। कितने लोग हैं यहां पर जो ये कह सकते हैं, ब्रदर कुछ बातों से प्रभु ने दूर तो नहीं किया है पर सहने की ताकत दे दी है। कम ऑन, लिफ्ट योर हैंड। मैं आपके सामने विटनेस खड़ा हूं यहां पर कि बहुत सारी चीजें ऐसी आई मेरे लाइफ में जो परमेश्वर ने मुझसे दूर नहीं की, पर उनको फेस करना सिखा दिया। परमेश्वर को ढूंढिए, बढ़ाई कीजिए उसकी, उसके बाद उससे विनतियां कीजिए, दुआओं के गीत गाइए, आपस में स्तुति भजनगार और हमें बताती है आत्मिक गीत गाओ और सिद्ध ज्ञान सहित एक दूसरे को सिखाओ। आपको पता है कितनों के बात जानते हैं यीशु भजन गाता था कभी कभी। आज मैं सारे वो वर्ड्स दिखा रहा हूं जो बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं है। ब्रदर मरकुस खोलिए 15 अध्याय। मरकुस 15 अध्याय। कितने लोगों को वर्ड नंबर याद है? और उसने भजन गाया। वेरी लवली वर्ड। 14:26 सब देखिए यहां पर क्या लिखा है। फिर वे भजन गाकर बाहर जैतून के पहाड़ पर गए। यीशु भी प्रभोज लेने के बाद उसे खुदा के लिए एक गीत गाया और उठ गया। एक्चुअली वर्शिप लीडर कौन है चर्च में? हु इज अ वर्शिप लीडर रियल? जीसस। भाइयों के बीच में खड़ा होके मैं तेरे लिए भजन गाऊंगा। हम सब भाई हैं, यीशु हमारा बड़ा भाई है। वो कहता है भाइयों के बीच में खड़ा होके मैं तेरे लिए भजन गाऊंगा। यीशु आज भी पिता की आराधना करता है हमारे अंदर रहकर। प्रेज द लॉर्ड। ये लोग मेरी बात समझ रहे हैं? बोलो अपने बाजू वाले को, चिंता मत कर बहन, प्रभु को ढूंढ। भाई आप लोग भी बोलो, भाई चिंता मत कर, प्रभु को ढूंढ। और प्रभु को ढूंढना कोई डिफिकल्ट बात नहीं है। ब्रदर वो प्रेरितों के काम में वापस तो लगाओ, देखो यहां पर लिखा है वो ढूंढना देरी हार्ड नहीं है। तो भी वो हम में से किसी से दूर नहीं है। किसी बात की चिंता मत करो। क्यों? क्योंकि प्रभु निकट है, वो आपके करीब है। बोलो पहले प्रेस करना है, उसके बाद दुख बताने हैं। बता पहले दुख बता दूं? नो, पहले प्रेस करो। राइट? मैं फिर से कहता हूं, उसे ढूंढते ढूंढते आप सामर्थ्य बन जाओगे। राइट? बोलो यीशु मसीह की। मैं बिलीव करता हूं कि आज प्रभु की तरफ से एक शक्तिशाली वचन हमारे पास आएगा। आमीन। मैं पूरी तरह से प्रभु पर निर्भर हूं और मैंने परमेश्वर से आज ये भी कहा, प्रभु कि जो कुछ तू कहेगा विदाउट एनी फियर मैं वो बात करूंगा। राइट? इससे पहले कि मैं आज के वर्ड में आऊं, मैं 10 मिनट पहले इससे आपसे कुछ बात करना चाहता हूं और ठीक 12 बजे मैं आपके साथ वर्ड स्टार्ट करूंगा। 35 से 40 मिनट्स का वर्ड है। ऐसे तो बहुत बड़ा है, लेकिन मैं कुछ ही पॉइंट्स कवर कर पाऊंगा उसकी। और ध्यान दीजिए, जब बाइबल कहती है वह बड़े
मैं घटूं। और कई लोग ये फ्रेज यूज भी करते हैं कि मुझे प्रभु में बढ़ना है। किस चीज को आप परमेश्वर में बढ़ना कहते हैं? मैं ये बात जानना चाह रहा था, क्योंकि जो डेफिनेशन बाइबल बढ़ने को कहती है, बहुत सारे जो लोग हैं उस डेफिनेशन को फॉलो नहीं करते। अगर आप नए हो और आप वचनों को लिखकर याद करते हो, बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर आप पुराने हो और अब भी आप इसी चीज को बढ़ना समझते हो, तो मुझे लगता है आपको ग्रो होने की नीड है। ध्यान दीजिएगा इस बात पे। अगर आप एक पेड़ में बुरे फल देख रहे हो, तो प्रॉब्लम कहां है? जड़ में। आप सीजर लेके कब तक काटोगे फलों को? अच्छा होगा कि आप जड़ को पकड़ो कि जड़ कहां है। अदरवाइज आप अपने लाइफ में हमेशा कैंची लेके फलों को ही काटते रहोगे, मतलब सोचते रहोगे ऐसा क्यों, ऐसा क्यों, ऐसा क्यों। मैंने कई साल तक ये टीचिंग सुनी थी, फल लाओ, फल लाओ, फल लाओ। लेकिन आज मुझे बाइबल ये कहती है एक्चुअली फल लाने से पहले बीज डालो। अगर आपने बीज ही नहीं बोया है तो आप फल की आशा उम्मीद कर भी कैसे सकते हो? और अगर देखो, समझो मैं एक पेड़ हूं, ठीक है? देखो समझो मैं एक पेड़ हूं 5'8", 5'9" इंच का, और यहां पर क्या है? ब्रांचेस हैं, ब्रांचेस ही बोलते हैं ना। यहां पर डालियां हैं और उसमें फल हैं। एक बहन एक दिन आ रही है, वाह ब्रदर कितना मस्त फल लगा है यहाँ पर, खाऊं काट के? हाँ, आइस से तोड़। और जैसे आपने एप्पल खाया, वो एप्पल खा के आपने बोला ये क्या है? आपको क्या लगता है प्रॉब्लम कहां है? जड़ में। सुनिए, इस बात को याद रखिए, आप आज जो भी बो रहे हैं ना, आपको लगता रहेगा ये नॉर्मल है, पर ये नॉर्मल नहीं है। कल ये फल देगा आपको, ये आपको फ्रूट्स देंगे। मैं आपको कुछ निर्णय बताता हूं जो मैंने अपने लाइफ में लिए हैं, और मैं आपको सच कहता हूं, उन निर्णयों के विषयों में जब भी मेरा दिमाग मुझसे बात करता है ना, मैं अपने दिमाग को बात करने नहीं देता हूं। मैं ले चुका हूं, दैट्स इट, खत्म। सबसे पहले मैंने अपने लाइफ में एक चीज बनाई है, जरूरी नहीं है कि आप भी रखो, पर आप अपनी हेल्थ के हिसाब से देखो। मैंने ये बात बांध ली है कि मैं 5 या 6 घंटे से ज्यादा नहीं सोता हूं। और इस निर्णय को मैंने आज किया है कि जो 18 घंटे जो मुझे बचेंगे, उसमें मैं अपनी फैमिली देखूंगा, मैं अपना घर देखूंगा, मैं उसमें बिजनेस देखूंगा, मैं उसमें चर्च की एक्टिविटीज को देखूंगा, अपना ऑफिस देखूंगा। ठीक है, इस 18 घंटों में मैंने ये मैनेज करूंगा। अब मैं इसमें सोचता हूं, फिर इसमें परमेश्वर के लिए कहां है समय? फिर मैं इसमें से भी काट साट के एक ऐसा टाइम निकालता हूं जब मैं अपने कामों को और शॉर्ट करता हूं, जल्दी जल्दी करूं और मैं खुदा के साथ बैठूं। ये जो मैं सोच रहा हूं, ये मेरे निर्णय नहीं है, ये मेरे बीज हैं। आज जो मैं बोऊंगा, कल मैं वो काटूंगा। लेकिन अगर आपको लगता है कि चलो ब्रदर 2 घंटे यहां 2 घंटे वहां, आपको पता है यीशु मसीह ने कहा बीज बोने वाला बीज बोने चला। अगर आप बीज ही नहीं बोएंगे तो कल आप मुझे बताइए, कल आपको फल कैसे मिलेंगे? आप जानते हो, अगर आप नए व्यक्ति हो तो ठीक है, आपकी शुरुआत इस तरह होनी चाहिए, आप वचनों को लिखो, मेमोराइज करो, उसको याद करो, उसको कन्फेस करो। पुरानों को भी ये करना है। लेकिन जानते हो, अगर आप ओल्ड हो तो आपकी ग्रोथ किस चीज में है? अगर आपको कम से कम 4 साल हो गए हो तो आप पुराने हो गए हो। डोंट कॉल मैं 4 साल पहले आया था, मैं नया हूं अभी तक। 4 साल बहुत होते हैं। अगर आप 4-5 साल अगर आपको हो चुके हैं और आप आपने बपतिस्मा में ले लिया है पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से, तो मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, आपको क्या अपने एंगर पे कंट्रोल मिला है? कितनी बहनें हैं यहां पर, जब आप झलते हो किसी से तो अपना मुंह बंद रखते हो? टेल मी। कितने भाई लोग हैं यहां पर, संडे चर्च मतलब चर्च, कुछ भी हो जाए, कितना भी पैसा दिखाओ, संडे मेरा चर्च है, ट्यूसडे को मेरी कलीसिया है, मैं हफ्ते में 2 दिन जाता हूं ब्रदर, कुछ भी हो जाए, चाहे कितनी भी इनकम हो, चाहे क्या भी हो, मैं पहुंचूंगा वहां पर। मुझे परमेश्वर का वचन चाहिए।
याद रखिए, ये बात आपको शायद डाइजेस्ट नहीं होगी। लोग आज खाना न खाने की वजह से ज्यादा इसलिए मर रहे हैं क्योंकि उनके पास वचन नहीं है। वो इनसाइड मर रहे हैं बेचारे, स्ट्रेस में वो जल रहे हैं। बिकॉज यीशु ने क्या कहा? मनुष्य रोटी से नहीं परंतु परमेश्वर के वचन से जिएगा। अगर वचन नहीं मिलेगा तो मरेगा। जानते हो कौन मरेगा? उसका स्ट्रेस उसको मारेगा, उसकी चिंताएं उसको मारेंगी, उसके दिमाग का चलना उसको खत्म कर देगा। अरे मैं हैरान हो गया ब्रदर, 960, 950, 959, 600, 650, क्या उम्र जीते थे लोग पहले। आपको पता है, मतलब अगर आप उन दिनों में रहते और मैं आपसे मिलता और मैं आपको बोलता आपकी उम्र 200 साल, अच्छा अभी तक आप बच्चे हो। उन दिनों में 200 की एज के लोग क्या होंगे? बच्चे होंगे। आज कोई 200 का मिल जाए तो आप कितने? 200 क्या? मेरे को तो लगता है मैंने आज ही जन्म लिया है फिर तो। अब आप सोचो, जो लोग 1000 साल जी रहे थे, अगर आप उनकी 200 की उम्र में मिलो तो उनको आप क्या बोलोगे? तो बच्चे हैं अभी तक। क्यों इंसान इतनी उम्र जीता था? उसके बाद देखो मूसा की 120, फिर लास्ट में प्रभु ने कहा 70 और 80, बल के कारण 80, काजू बादाम खाएगा तो 80 बचेगा। लेकिन आज इंसान की उम्र क्या बच गई है? यीशु ने कहा तू चिंता करके अपनी आयु की घड़ी नहीं बढ़ा सकता। आपको पता है यीशु ने इंसान की आयु की कंपैरिजन चिंता से की, कि अगर तू चिंता करेगा तेरी आयु आज 35, 40, 50, 60, इससे ज्यादा तो लोग मिलते ही नहीं है। 65, 70 भी मिल जाते हैं तो मैं बोलता हूं हाँ प्रेज द लॉर्ड। पर आप देखो आजकल 45, 40, अरे मैंने लोगों को देखा है मुझसे मिलके गए, 15 मिनट के बाद कॉल आया, अटैक आया, मर गया, कुछ भी नहीं था। डॉक्टर्स के बाद जब उनकी बॉडी लेके गए तो डॉक्टर हैरान थे, यार इतना फिट आदमी कैसे मरा है? स्ट्रेस। मैं आपको कहना चाहता हूं, अगर आप कल अच्छे दिन देखना चाहते हो, एक्चुअली अच्छे दिन कैसे आएंगे बाइबल बताती है। लिखा है अपने मुंह को गलत बातें बोलने से रोको, तुम अपने लाइफ में अच्छे दिन देखोगे। अगर आप कल चाहते हो कि मेरी जो लाइफ है उसमें अच्छे फल आए, तो आज अच्छे बीज बोना स्टार्ट करो, क्योंकि बीज को बढ़ने में भी टाइम लगता है। आपको मैं सच कहता हूं, सालों पहले जो मैंने निर्णय लिए कि मैं अपनी हैबिट्स चेंज करूंगा, वो आज मुझे इतने काम आते हैं। नहीं तो आज मैं आपको सच कहता था, मेरी नींद की वजह से मेरी स्पिरिचुअल लाइफ डिस्ट्रॉय हो जाती। अरे मैं कितना सोता था, शायद आप बिलीव नहीं करोगे, इतना मैं सोता था, 8-8, 9-9, 10-10 घंटे में सोता था। उसके बाद भी मेरे को, मैं जब प्रभु में होने के बाद भी, और जब आपको पता है मैंने एक दिन क्या किया प्रभु के साथ, मैं सवेरे सवेरे उठा, मैंने कहा आई लव यू लॉर्ड, गुड मॉर्निंग। बाकी बातें नींद से उठने के बाद करूंगा। मैं वापस हो गया। एक दिन मैंने प्रभु से ऐसे बात की थी। बहुतों की नींद आज उन पर राज्य करती है, राज्य। आप बहनों से एक सवाल पूछूं, बुरा नहीं मानेंगे? कितनी बहनें यहां पर? हाथ मत उठाना, ठीक है? आपको बाजू वाले देखेगी ऐसे। कुछ बहनों का रूल है 3 से 5 सोना ही है, इस बीच में वो कभी नहीं उठती है। मैं बहुत सारे घरों में जब गया, अब तो मैं 3:30, पौने 4 बजे गया और मैंने दरवाजा खटखटाया, कोई नहीं खोल रहा था। फिर मैंने उनको कॉल किया, फोन नहीं उठा रहे थे। फिर मेरे को लगा पाइप से सड़के जाना पड़ेगा कोई। और रीजन जानते हैं क्या दिया बाद में, जब मतलब वो लोग आए तो, आंटी आप, दीदी आप दरवाजा नहीं खोले। ओ तेरे को बताना भूल गई, 3 से 5 हम सोते हैं। कितनी बहनें, सच बताइए, आपने अनुभव किया है कि आपके शहर में भले डायनासोर आए 3 से 5 के बीच में, आप नहीं उठेंगे? न्यूक्लियर बम फटे तो भी नहीं उठेंगे। इतना नींद से प्यार क्यों? और ये आपकी मेंटालिटी है जो आपको लगता है नहीं सोऊंगी तो सर में दर्द है। ये आपका ट्रस्ट है, याद रखना, और कुछ नहीं है। आप कई बार ये सोचते हो डॉक्टर के पास जाऊंगा मैं ठीक हो जाऊंगा, आप ठीक हो जाते हो,
वो आपका ट्रस्ट है। यीशु ने कहा जैसा तुम्हारा विश्वास है वैसा तुम्हारे लिए होगा। और बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं जो दूसरों को बहुत इनकरेज करते हैं पर उनके खुद की जिंदगी में कोई बदलाव नहीं है। मैंने एक बहुत ब्यूटीफुल स्टोरी सुनी थी, ये बता के मैं एक वर्ड में आऊंगा। दो पहाड़ थे, दो माउंटेन्स थी। एक आदमी ने रस्सी बांधी और वहां पर साइकिल लेके इस पहाड़ पे गया और वहां से खड़े होकर नीचे की पब्लिक को पूछता है, तुम में से कितने लोग ये बिलीव करते हैं कि मैं इस रस्सी पे साइकिल चला के वहां तक आऊंगा? सबने कहा हाँ हाँ जा, मर जा जा, कर कर कर। और वो बेचारा चला गया वहां तक। फिर वहां से गया, फिर वहां पर जाके बोलता है, अब कितने लोग ट्रस्ट करते हैं मैं वापस जाऊंगा? बोला हाँ हाँ जा जा, हमारे वक्त का क्या जा रहा है, जा। फिर उसने कहा अंत में, अब कितने में से कोई है यहां पर जो एक हो ऊपर आए, मेरे साथ बैठे और मैं क्रॉस करूंगा? कोई नहीं आया। मैंने कितने लोगों को देखा है, वो सबको बोलते हैं चर्च आओ चर्च आओ चर्च आओ, सब ठीक हो जाएगा। और जब वो लोग आ जाते हैं उनके लिए प्रेयर भी करते, और बाद में आप उनसे मिलोगे ना, वो दूसरे से प्रेयर करवाती, मेरे लिए भी प्रेयर तो कर दो, मैं बहुत डिस्करेज हूं। और तू तो उसको इनकरेज कर रहा था। यू नो, एक ग्रोन अप व्यक्ति खुद को इनकरेज करना जानता है। शायद आप बिलीव करें या ना करें, पर ये रूल नहीं है। मैंने 9 साल से किसी से काउंसलिंग नहीं ली है। मैं सिर्फ बाइबल रीड करता हूं, मैं इसको पढ़ता हूं और एक एक शब्द मुझे इनकरेज करता है। ट्रस्ट मी, मैंने 9 ईयर से किससे काउंसलिंग नहीं ली है कि मुझे इस विषय में बताओ। और इसलिए नहीं लिए कि मैं समझता हूं कि मुझे बहुत कुछ पता है, पर मुझे पवित्र आत्मा लीड करता है, इसमें आंसर है। ढूंढ, डोंट बी लेजी। और मैं आपको सच कहता हूं, मुझे अपने सारे सवालों के उत्तर इसमें मिल जाते हैं। आपके घर में काम वाली भाई क्यों नहीं आती है, उसका भी कारण लिखा है इसमें। जानना चाहते हो? वो कभी कभी क्यों आपका शक्ल देख के आज बोलती है आज मैं नहीं आऊंगी। सब आंसर्स हैं इसमें। तो कितने लोग तैयार हैं आज के वचन के लिए? इससे पहले कि हम वचन शुरू करें, मेरे पीछे बोलिए, जो मैं कल काटना चाहता हूं वो मुझे कल नहीं, वो मुझे आज बोना पड़ेगा। बोलो, फल बाद में आएंगे, पहले बीज डालो। हाँ, ठीक है, ओके। आइए हम सब, आज बहुत ऑसम वर्ड है। आज 4 लाइट्स बंद कर दो भाई। आज हम सब खोलेंगे ओल्ड टेस्टामेंट का नीति वचन, द बुक ऑफ प्रोवर्ब्स। जो आज मैं शेयर कर रहा हूं, इट्स वेरी प्रैक्टिकल। ये बहुत प्रैक्टिकल है और ये आपको फ्यूचर के प्रति प्रिपेयर कर सकता है कि आपको आने वाले समय में किस तरह होना चाहिए। और खुदावंत परमेश्वर इसका गवाह है। मैं वो बता रहा हूं आज जिसमें से मैं बहुत गहराई से गुजरा हूं, इसीलिए मैं इस विषय का बहुत इल्म रखता हूं। और मैं चाहता हूं पंकज भाई आप लगाइए 18 अध्याय, चैप्टर 18 प्रोवर्ब्स, नीति वचन। ये भजन सहायता जबूर के बाद आता है। प्रोवर्ब्स, नीति वचन 18 अध्याय। और ब्रदर आप खोलिए 11वां वचन। ट्वेल्व, हाँ सॉरी 12। नाश होने से पहले मनुष्य के मन, मतलब विचारों में घमंड, और महिमा पाने से पहले नम्रता होती है। इंग्लिश, अ प्राउड पर्सन विल सून बी ruined, but a humble person will be honored. हिंदी लगा लीजिए।
नाश होने से पहले मनुष्य के मन में घमंड और महिमा पाने से पहले नम्रता होती है। सब यहीं पर है। आप में से आज कोई भी व्यक्ति यह नहीं कह सकता है कि आज का वचन मेरे लिए नहीं था। कोई भी नहीं। अगर आप ये कह रहे हैं कि आज के वचन से प्रभु ने आपसे बात नहीं की है, तो मैं आपको इस कलीसिया का 1 नंबर का झूठा व्यक्ति ठहरा दूंगा जो सत्य को नहीं जानता। क्योंकि मैं इतना जानता हूं, इस वचन के अनुसार मुझे पकड़ के यहां पर सब में घमंड है। और अगर आप ये कहते हो भैया आप गलत कह रहे हो, आज आप ठीक से बात नहीं कर रहे हो, मैं नम्र हूं, तो मैं आपको एक बात पूछना चाहता हूं। जो लोग कह रहे हैं कि मैं नम्र हूं, कोई जॉब का एक्सपीरियंस है आपके पास? नौकरी की है? लोकल ट्रेन में कभी आए हो? बॉम्बे से लेके इधर तक जब कोई आपको वेट करवाता है बिल्डिंग के नीचे, बस आ रहा हूं, आधा पौना घंटा वेट किया है? कभी सरकारी बैंकों में गए हो? वहां जाके देखो, तुमको पता चल जाएगा तुम कौन हो। क्योंकि प्रॉब्लम यह है, हम लोग की जो संगति है वो सिर्फ विश्वासियों से ही है, जो ना गाली देते हैं ना उल्टा सीधा बात करते हैं, जो हमेशा हमसे सॉफ्टली बात करते हैं। किसी ने आपके घमंड को अब तक भड़काया ही नहीं है। इन जगहों पे जाओ, जो आपके अंदर होगा ना, तो पता चलेगा। याद रखिए, एटीट्यूड अलग है, प्राइड अलग है। मैं बहनों को कहता हूं, हमेशा एटीट्यूड रखो। कोई भी जेंट्स आपके क्लोज नहीं आना चाहिए, ऐसा मुंह रखो। पर घमंड एक अलग चीज है। मैं हमेशा कहता हूं, बी अ मैन एंड वुमेन ऑफ एटीट्यूड। मैं आपको सच कहता हूं, अगर मैं एटीट्यूड नहीं रखूंगा तो कोई भी मुझे हल्का लेगा। पर एटीट्यूड और ईगो में एक बहुत जमीन और आसमान का अंतर है। हो सकता है कि आप किसी जेंट्स को यह रिवील करते हो कि ब्रदर आपकी और मेरे बीच में एक बाउंड्री है, इससे आगे मत बढ़ना। आप मुझसे पूछोगे कैसी हो, मैं आपको बताऊंगी मैं अच्छी हूं। आप पूछोगे मेरा परिवार कैसा है, मैं बताऊंगी आपको मैं अच्छी हूं। भाइयों, आपके लिए भी। पर अगर आप मुझसे पूछोगे आपकी एज क्या है, तो मैं आपको बोलूंगी डोंट क्रॉस योर लिमिट्स। आपका कोई काम नहीं है। इस एटीट्यूड को रखो, ये घमंड नहीं है। अब मैं चाहता हूं इस बात पे आप बहुत ध्यान दें। यहां पर एक ऐसा शब्द है जिसने अच्छे अच्छे लोगों का अभिषेक चुरा लिया, वो है घमंड। मैं आपको आज पूरा विस्तार से समझाना चाहता हूं, क्योंकि मैं जानता हूं किसी के अंदर ये 100% है, किसी के अंदर ये 90 है, किसी के अंदर 50 है, किसी के अंदर 40 है। 0 वाला कोई नहीं है। ठीक है? अब ध्यान दीजिए। आप अगर किसी भी ऐसे व्यक्ति को ये देख रहे हैं जिसे परमेश्वर आत्मिक जीवन में और लोगों की नजर में बढ़ा रहा है, तो आप इस बात को याद रखना, वो एक्चुअली प्रभु के साथ नम्र है। आपको मैं ऐसे बहुत सारे लोग दिखा सकता हूं जो कलीसिया में नम्र हैं पर घर में नहीं है। अगर आप किसी भी ऐसे व्यक्ति को देख रहे हो ना, अगर आपको अभिषेक को पहचानना आता है ना कि ब्रदर मैं 2 साल पहले इस व्यक्ति से मिला था यार, नहीं यार इस आदमी के ऊपर इतना नहीं था जितना आज है, इसके ऊपर यार एक अनॉइंटिंग है यार, पहले नहीं थी इसके पास, मैं मिल चुका हूं इस आदमी से, तो आप जान लीजिए कि वो एक ऐसा व्यक्ति है जो परमेश्वर के सामने नम्र है, जो उसकी सुन के उसको मानता है। पर अगर आप एक ऐसे व्यक्ति को देख रहे हो जो सिर्फ अपनी सक्सेस की बात करता है और आप भी उसकी बातों से समझ जाते हो कि एक्चुअली ये मूर्ख है। कभी कभी एक जगह पे ऐसा लिखा गया है कि यदि कोई अपने आप को बुद्धिमान समझे, है नहीं समझे, अगर आप हैं भी तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन समझो मत खुद को। लिखा है यदि तू कोई ऐसे व्यक्ति को देखे जो अपनी ही नजर में बुद्धिमान है, बोलो अपनी नजर में, मिले आप अपनी नजर में लोगों को, बुद्धिमान लोगों को कितना भी समझाओ, करेंगे वही जो उनको अच्छा लगता है। लिखा है यदि कोई तू ऐसा व्यक्ति देखे जो अपनी ही दृष्टि में बुद्धिमान है, तो उससे ज्यादा उम्मीद मूर्ख से रख। प्रोव्स में एक जगह पे लिखा गया है, अगर आप एक ऐसे व्यक्ति को देख रहे हो जो
अपने आप को बुद्धिमान समझता है, लेकिन है वो मूर्ख, और आप भी उसको जानते हो और आप देख रहे हो अब उसके शब्दों में अनॉइंटिंग नहीं है, अभिषेक नहीं है। तो मैं आपको बताना चाहता हूं वो क्यों नहीं है, क्योंकि उसने घमंड किया है। यह वचन का बता रहा है, इससे पहले कि इंसान गिरे उससे पहले घमंड आएगा, इससे पहले कि वो उठे वो नम्र होगा। अब ये आप डिसाइड करो कि आपको ऊंचा उठना है कि नीचे जाना है। मैं आपको बताना चाहता हूं, लिसन वेरी केयरफुली। बाइबल के अंदर, मैंने अब तक वर्ड स्टार्ट नहीं किया है, मैं वर्ड स्टार्ट करूंगा, लेकिन मैं आपको एक बैकग्राउंड समझा रहा हूं। बाइबल के अनुसार दो ही ऐसे लोग हैं जिनसे डायरेक्ट परमेश्वर ने आकाश से बात की है। नो प्रॉफिट, नो होली स्पिरिट, कोई भविष्यवक्ता को यूज नहीं किया गया उनसे बात करने के लिए, किसी नबी को नहीं भेजा गया, किसी को भी नहीं भेजा गया। डायरेक्ट यहोवा परमेश्वर की आवाज वहां पर आई है, और वो दो लोग हैं, एक है नबूकदनेस्सर और दूसरा है प्रभु यीशु मसीह। एक दिन नबूकदनेस्सर अपनी छत पर बेबीलोन देख रहा था, अपना नगर देख रहा था, और ऊपर से आवाज आती है, आज ही तेरा राज्य तुझसे ले लिया जाएगा। आप पढ़ो, लिखा है डायरेक्ट आकाशवाणी हुई। लेकिन जब यीशु मसीह, मुझे बहुत पसंद है यीशु का इस तरह बैठना या इस तरह जाना कि वो परमेश्वर होके एक इंसान से बपतिस्मा लेने के लिए गया। आप कंपटीशन करते हैं ना कई लोग, इसका कितना, इसका कितना। बताओ, एक कंपटीशन स्टार्ट हुआ यर्दन पे, जॉन कह रहा था मैं नीचे जाऊंगा, यीशु कह रहा था मैं नीचे जाऊंगा। बताओ कौन जीता? करो ऐसी बातें करो। बहन, आप भी मुझे हर्ट करो, मैं भी आपको हर्ट करूंगी, देखते हैं कौन जीता। कर सकते? बोलिए। और उसके लिए आवाज आई, यह मेरा बेटा है जिससे मैं प्रसन्न हूं। एक भविष्यवाणी आई नबूकदनेस्सर के लिए, और दूसरी आकाशवाणी आई उसके बेटे यीशु के लिए। एक सुंदर स्वर्गदूत को घमंड ने शैतान बना दिया, नम्रता ने मनुष्य के पुत्र को परमेश्वर का पुत्र बनाया। ऑलरेडी था भी। मैं आज समझाना चाहता हूं आपको, आज अगर आपका ईगो डे बाय रिड्यूस हो, मैं आपको बताना चाहता हूं, सुनिए, ध्यान दीजिए। मुझे पता है ये बात बहुत कम लोग समझ पाएंगे, पर अगर आप ध्यान से सुनो तो आप समझ लोगे। जब इज़राइल से संदूक ले लिया गया तो उसे कौन ले आया? संदूक किसे दर्शाता है? परमेश्वर की उपस्थिति को, जो आज हमें मिली है। आप में से मैं इस चित्र को ऐसे देखता हूं कि जब दाऊद को पता चला कि संदूक चला गया है, मुझे ऐसा लगता है कि वो संदूक है ना, वो नए नियम की चीज है, और दाऊद पुरानी जमाने में रहने वाला व्यक्ति है। दाऊद ने जानते क्या किया? दाऊद वो चीजें जो इंसान नई वाचा में अनुभव करने वाला था, उनको पुराने नियम में लेकर आया। तो मैं ये बिलीव करता हूं, जिनके अंदर से ईगो रिड्यूस होना, वो अनुभव जो अनंत जीवन में करने वाले, वो अब यहां करेंगे। आई बिलीव विथ ऑल माई हार्ट कि वो महिमा जो वो स्वर्ग में देखने वाले हैं, वो थोड़ी सी महिमा परमेश्वर, इसलिए इब्रानियों में लिखा है, तुमने उस आने वाले जगत का स्वाद चखा है, तुमने उस सामर्थ को चखा है। लिखा है इब्रानियों की उस कमिंग एजेस के बारे में लिखा गया है। यीशु मसीह ने क्या कहा? तुम मेरा यहां इनकार करो, यहां बांधोगे, यहां आज्ञा मानोगे, वहां महान ठहरोगे। बहुत हद तक यीशु ने आने वाले जगत का प्रचार किया। तुम मेरे साथ मेरे सिंहासनों पर मेरी वेश पे खाना खाओगे, यीशु ने कहा। क्या है? कमिंग एजेस। आप में से कितने लोग, मैं आपको कहना चाहता हूं, अगर वो टेस्ट जो आपको हेवन में मिलने वाला है, अगर आप और मेरा ईगो रिड्यूस हो, तो मैं आपको कहना चाहता हूं वो डेज आप यहां देख सकते हो। इसलिए यीशु ने कहा, अनंत जीवन यह है कि वो मुझे जाने। जो परमेश्वर को जानना स्टार्ट करता है, उसे अनंत जीवन का वेट नहीं करना पड़ता है। वो पृथ्वी से ही अपने अनंत जीवन देखना स्टार्ट करता है। वो थोड़ी टेस्ट पा लेता है। आइए, मैं स्टार्ट कर रहा हूं और मैं अब चाहता हूं कि आप सब बहुत ध्यान दें, सुनिए। मैं जानता हूं आप में से हर व्यक्ति ये स्टोरी जानता है,
पर अगर आप नहीं जानते तो उसे और अच्छे से कैच कीजिए। आज बाइबल मुकद्दस बताती है इज़राइल के ऊपर कोई राजा नहीं था। 14 न्यायी थे, 14 जजेस हैं टोटल, मैंने उस दिन गिने हैं। 14 न्यायी हैं, 14 या 13, सब खत्म हो गए। इज़राइल के ऊपर कोई राजा नहीं था। और आपको पता है इज़राइली लोग हमेशा से लीडर चाहते थे। एक दिन वो नबी सैमुएल के पास जाके कहते हैं, शमूएल के पास, कि प्रभु हमें एक राजा चाहिए। जब प्रभु के पास वो जाता है और कहता है, दे आर आस्किंग, वो कह रहे हैं उनको राजा चाहिए, प्रभु कहता है ठीक है दे उनको। और परमेश्वर ने कीश का पुत्र शाऊल उनको दिया कि ठीक है भाई ये तुम्हारा राजा है। अब ध्यान दीजिए, जब ये व्यक्ति राजा बना, आप में से कितने लोग ये बात जानते हैं इस आदमी को ढूंढा जा रहा था? क्या इस आदमी को ढूंढा जा रहा था? यह आदमी सामने नहीं आ रहा था। इतने अच्छे गुण थे इस भाई के अंदर। मैं आपको बताना चाहता हूं, इस आदमी को ढूंढा जा रहा था क्योंकि ये छुपा हुआ था। यह बात सुन के कि मेरे को राजा बनाने के लिए कोई है यहां पर जो आज कहे मैं ऊंचा नहीं उठना चाहता? अरे अपने आप को लिफ्ट करने के लिए क्या कुछ नहीं करते हैं आज बिलीवर्स, क्या कुछ नहीं करते। जहां पर बात नहीं करनी है वहां पे दिखा के आएंगे। मेरे को भी पता है बाइबल के बारे में। एक दिन जॉइस मेयर की एक मीटिंग में गई थी, मैं बहुत, ये मुझे स्टोरी याद है। और उसके पति जो थे वो उस मीटिंग में चुप करके बैठे थे और वो अंदर से लाते मारे थी, बोलना तू भी बोलना, और वो बोल ही नहीं रहे थे। बाद में जॉइस ने उनको बोला, तू मूर्ख है, बोलता क्यों नहीं है? उसने कहा, जॉइस मैं तो बहुत जानता हूं, लेकिन मैं ये जानना चाह रहा था कि ये लोग क्या जानते, मैं ये जानना चाह रहा था। कभी कभी आपको परमेश्वर कहता है यहां पर शांत रहे, फिर भी आप बोल के आते हो। आप डीपेस्ट अपने अंदर देखो। डिजायर जानते हैं क्या है? ताकि लोग जाने, मुझे भी पता है। एक ज्ञानी व्यक्ति का शांत रहना सबसे बड़ा मिरेकल है, ट्रस्ट मी। बहुत सारे जो लोग हैं ना, जहां पर नहीं भी बात करनी ना, वहां भी करके आएंगे। जहां पर वर्ड फिट भी नहीं बैठता। बाइबल क्या बताती है? जैसे चांदी की थाली में सोने के सेब हैं, वैसे समय पे कहा हुआ वचन होता है। अगर आप सही समय पे सही वचन नहीं कहते हो, वो काम नहीं करता है। एक टाइम आता है जब परमेश्वर कहता है बोल। हर चीज का एक समय है। पर कई बार हम लोग क्या करते हैं, आप एक्चुअली ज्ञान नहीं दिखा रहे हैं, आप अपनी, लिखा है मूर्ख अपने मुंह से अपनी मूर्खता निकाल देता है। अब जानते हो वो आदमी जो था, उसकी शुरुआत कैसे हुई? काश हमारी शुरुआत ऐसे हो। उस आदमी की शुरुआत हुई, वो आदमी राजा बनना नहीं चाह रहा था, बिल्कुल नहीं। आप में से कितने लोग बिलीव करते हैं कभी कभी परमेश्वर आपको कहता है वचन नहीं, जस्ट नॉर्मल टॉक कर इनसे, नॉर्मल टॉक। हम हर जगह वचन बता देते हैं, ये वे नहीं है परमेश्वर का। कभी कभी देखो सामने वाला आपकी सुनता भी नहीं है। इसीलिए बाइबल कहती है अपने मोती सूअरों के आगे मत फेंको, जानो पवित्र आत्मा क्या कहता है, आराम से जानो। कभी कभी लॉन्ग सर्मन्स की नीड नहीं होती है, कभी कभी सिंपल चीजों की जरूरत होती है। अब आप बताओ, यीशु ने कितनी सिंपल बात कही, तुम में से जिस किसी ने पाप नहीं किया वो पहला पत्थर मारे, चला गया। कोई ब्रीफ सरमन दिया, कोई लंबा समाचार। अब ये आदमी जो था, बाइबल ऐसा बताती है, ये राजा बना। राजा बनने के बाद अब आराम से पढ़िए, इस आदमी ने स्टार्टिंग में जो युद्ध जीते हैं। अरे आप एक जगह मुझे दिखाओ कि कहां पर युद्ध हारा। हर जगह पे जीता है, लेकिन आहिस्ते आहिस्ते, ये बाइबल की हिडन थिंग है। शायद आपको ये समझ में ना आए, पर मैं आपको बताना चाहता हूं, स्लोली उसने अपने जीवन में एक चीज खो दी, और वो चीज थी परमेश्वर पर उसकी निर्भरता। आपको पता है बहुत सारे लोग आज इस चीज को खो चुके, परमेश्वर पर अपनी निर्भरता। वो एक्चुअली, मैं इतना नहीं कहूंगा कि वो दूसरों पर निर्भर हैं, पर सबसे बड़ा प्रॉब्लम वो खुद पर निर्भर हैं आज। और जानते हो, आप खुद पर निर्भर हो, यह चीज आपको कौन बताता है? आपकी चिंता। जब आप ये सोचते हो ना, ये कैसे होगा, थॉट क्या है, ये मेरे से कैसे होगा, कौन समझाएगा इसे, कैसे पढ़ाई पूरी होगी, ये कैसे होगा, ये कैसे होगा। इसीलिए रोमियो में लिखा है, उनकी चिंताएं उन पर दोष लगाती हैं।
उनकी चिंताएं। शाऊल किसी और के पास नहीं गया था, लेकिन कहां ना कहां पता है वो खुद पर डिपेंड हुआ था। बताइए कहां लिखा है, कहां पर लिखा है? मुझे एक बात बताइए, जब उसे कहा गया इस नगर में जा, सबको खत्म कर, और जैसे वो वहां पर गया, वापस आया, सैमुएल उसको आके कहता है और क्या हाल है? बोलता है ग्रीटिंग्स इन द नेम ऑफ यहोवा, यहोवा के नाम से तू धन्य हो। उसके बाद बोलता है सब कुछ किया, खत्म किया? हाँ मैंने सब कुछ किया, पर मुझे आवाज आ रही है बकरियों की। ओ वो जो बकरियां, वो तो मैं बलिदान के लिए लेकर आया। सैमुएल उसको बोलता है तेरे को बोला था सब खत्म कर, तू क्यों लेकर आया? बताइए किस चीज पे वो डिपेंड हो गया? अपने मेथड्स पर। कभी कभी आप लोगों को बोलोगे ना, ये वचन में लिखा गया है मत करना, पता नहीं कौन सी अपनी आइडिया निकाल के करते हैं और लास्ट से बोलते हैं कि यार ये ना आए, असा ये कहूं था। अगर तेरे को चलानी ही खुद की है तो व्हाई यू आर वेस्टिंग माई टाइम? सोचो, बाइबल बताती है युद्ध में घोड़े तैयार होते हैं, लेकिन सम्मति मुनियों से की जाती है। आप जानते हो फर्स्ट टाइम ये हुआ, बहुत सारे लोग हैं, मैं आपको ट्रस्ट करता हूं, मेरे से इतने लोग मिलके गए हैं, उन्होंने मेरे को बोला इससे शादी करनी है, इससे लोन निकालना है, ये करना है, ये करना है। मैंने उनको बाइबल के अनुसार एडवाइस दी, बात में मालूम पड़ा बिल्कुल इन्होंने अपनी बात चलाई है, बिल्कुल शाऊल की तरह। एक दिन सैमुएल उसको बोलता है अब एक काम कर, इस जगह पे जा, अभी एक लड़ाई होने वाली है, अब से लेके 7 दिन के बाद। आपको पता है हुआ क्या? ये बंदा, मैं आपको एक्टिंग करके दिखाता हूं ताकि आप वचन को समझ पाओ। ये बंदा 7 दिन से यहां बैठा था। सैमुएल आएगा, बलिदान करेगा, क्योंकि वो याजक है, मैं राजा हूं, मैं युद्ध करने के लिए जाऊंगा। अब यहां पर बैठा है। पहले दिन पे लोग आके इसको ऐसे करते हैं, हाँ कभी चलेंगे हम युद्ध पे? याजक आएगा, कटिंग करेगा अपना, हो सब, फिर चलेंगे हम लोग। ठीक है, अब गए, 2 दिन हो गए, 3 दिन हो गए, उसको कहा गया था 7 दिन के बाद, 3 दिन के बाद लोग फिर से, हाँ 3 दिन हो गए, अब तक नहीं आए। 7 दिन तक बोला है उन्होंने, 7 दिन के आएंगे, आप बार बार मत आइए मेरे पास। ठीक है, 5 दिन हो गए, 5 दिन के बाद, हाँ 5 दिन हो गए हैं, कितना वेट करेंगे, चलो ना चलते हैं। हम ऐसे नहीं जा सकते हैं, याजक आएगा, बलिदान करेगा, वहां से स्टार्ट करूंगा युद्ध करना। 6 दिन हो गए, 7वें दिन लोगों के प्रेशर में आके जो काम उसको करना था खुद इसने कर दिया, और जैसे उसने किया सैमुएल आ गया, और सैमुएल उस पे जो भड़का, ऑलराउंडर इधर आ इधर आ। आजकल लोगों को ऑलराउंडर बनना है, मेरे को वर्शिप पर भी बनना है, मेरे को गॉस्पेल भी बताना है, मुझे ये भी बताना है, मुझे वो भी बताना है, वो भी बताना है। सब तू कर, एक काम करते हैं, मैं कल से चर्च ही नहीं आता हूं, तू ही सब कुछ संभाल। आज लोगों को क्या बनना है? बोलो बाजू वालों को, ऑलराउंडर बनना है सबको। हाँ बहुत बहने मार्था की तरह ऑलराउंडर है, दही वड़ा भी मैं बनाएगी, पाव भाजी भी मैं बनाएगी, ये भी मैं बनाऊंगी, ब्रदर आ रहा है घर पे, सब मैं बनाऊंगी। और बाद में मालूम पड़ा किसी चीज पे से नमक भी नहीं डाला है। बोलो बाजू वाले को, काम बांटो, सुकून से जियो। बहुत लोग जानते हैं, खाना बनाने के बाद बहुत सारी बहनें से खड़ी रहती है, कैसा है खाना? एक दिन सच कहता हूं, मैं घर में चला गया था, और मैं आज भी सोचता हूं मैं क्यों गया। एक बहन ने खाना बनाया था, बिलीव कीजिए वो खाना जब मैं खा रहा था, मैं नाक बंद करके खा रहा था, मैं खा रहा था, मेरे को रोना आ रहा था अंदर में। मैंने कहा प्रभु काज मेरा आज उपवास होता। मैं घर पे गया, मैं उनके घर पे गया, मैंने खाना खाया। खाना खाने के बाद तो मैंने उनको बोला आप थोड़ा दूर हट के रखो ना, ऐसे मैं खाना नहीं खा सकता हूँ, आप मेरे ऊपर खड़े हो। तो बहन ने बोला हाँ हाँ। तो जैसे वो आई तो मेरे बाजू में एक बड़ा दयालु भाई था। मैंने उसको बोला मुझे माफ करना, मैं बाद में पश्चाताप कर लूंगा, ये जो खाना है ना बैग में डाल। तो उसके पास एक प्लास्टिक बैग थी, मैं खाना अपने साथ लेकर आया और मैंने उनको बोला खा ले, देन आई। बाद में मैंने उनके पति ने भी खाना खाया और बाद में मुझसे पूछा सूरज भाई खाना अच्छा लगा? मैंने कहा रात को बताऊंगा घर पहुंच के। उसके बाद जब मैंने रात को, मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं वो, मैंने उनसे बात की तो मैंने उनको पूछा ब्रदर ऐसा कुछ नहीं है, खाना अच्छा नहीं था। बोला आप क्यों झूठ बोल रहे हो यार,
आपको पता है उसने क्या बोला? बोला मेरी बीवी का सबसे बड़ा प्रॉब्लम जानते हैं क्या है? मैंने बोला नहीं, आपकी बीवी में कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो हमारी बहन बहुत अच्छी है। बोलता है यार सुनना, वो मेरी फ्रेंड है, मैं तेरे को बताऊंगा तो भी वो गुस्सा नहीं करेगी मुझ पर। मैंने बोला क्या है? बोला उसका सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है, वो इसलिए करती है कि उसको क्रेडिट चाहिए, वो किसी की हेल्प नहीं लेती है, क्योंकि अगर हेल्प जिससे लेगी ना तो वो भी आके खड़ी हो जाएगी, मैंने भी बनाया है। और ये बात उसको डाइजेस्ट नहीं होती है कि मेरी सक्सेस में कोई और कैसे आया। यही प्रॉब्लम था मार्था का। बहुत सारी बहनें, मैं आप पे दोष नहीं लगा रहा हूं, मैं आपको सच कहता हूं, आप सब मेरी बहनें हैं। खुदावन जानता है जितना मैं अपनी मदर से प्यार करता हूं मैं उतना आपसे करता हूं। मैं आपको सच कहता हूं, ये एटीट्यूड छोड़ो कि मैं करूंगी तो अपने हिसाब से ही करूंगी, नहीं तो मैं नहीं करूंगी। ये एटीट्यूड छोड़ो। इसी वजह से आप देखो, आप खाना बनाते हो, खाना खा के लोग चले जाते हैं लेकिन आप डिस्टर्ब रहते हो। मैं अपने घर पे किसी चीज से डिस्टर्ब क्रिएट नहीं करता हूं। मेरे घर पे 4 लोग बोलते हैं ना, ब्रदर हम लोग आपसे मिलने आ रहे हैं, मैं उनको बोलता हूं ठीक है आप आइए, मैं अपने परिवार से आपको मिला देता हूं। मैं खाना उनको बाहर होटल में जाके खिला देता हूं, क्योंकि मुझे पता है मेरी मम्मी को हील्स में बहुत दर्द होता है। उसको 3-4 घंटे में खड़ा करूंगा और भी वुमेन्स खड़ी हो जाएंगी फोकट में किसी की तबीयत खराब करके। इसलिए मैं लोगों को अपने घर वालों से मिला के किसी अच्छे होटल में खाना खिला देता हूं। सिंपल, घर में पीस चाहिए। बोलो अपने बाजू वाले को, खाना भी बुद्धिमानी से बनाना है। बोलिए बोलिए। और तुम लोग को बुद्धिमानी से खाना चाहिए। जो मिलता है बोलो धन्यवाद के साथ खाना है। हाँ देखो निकल ही नहीं रहा है, किसके भी मुंह से नहीं निकल रहा है। बोलिए भाई लोग, बोलिए जो मिले, बोलिए जो मिले धन्यवाद के साथ खाओ। तेरे कहने का मतलब क्या, बैंगन भी खाएं? ठीक है, कुछ नहीं समझ में आता है तो क्या करना है? कितने लोग चाहते हैं सुकून से खाना खाएं? बहुत सारे घरों में खाने पे भी खिटपिट है आजकल। एक तो बेचारी तुमको कॉल करके पूछती है शाम से क्या बनाऊं क्या बनाऊं क्या बनाऊं क्या बनाऊं, और तुम बोलते हो बना जाओ बना जाओ बना जाओ बना जाओ, और फिर रात को घर पे आते हो तो बोलते क्या बनाया है ये। अरे तो मूर्ख, 4 बार कॉल क्यों किया उसने? यही घमंड है तेरा, राइट है? आइए अपने भाई लोग अपना हाथ उठाइए, लेफ्ट हैंड, राइट हैंड उठाइए। बोलिए बहनों से बड़ी इज्जत से चलना है। 3 या 4 लोग ही बोल रहे हैं। बोलिए बोलिए। पीटर भाई आप तो बोलोगे ना, वो बैठी जो है आपकी। और सब बोलिए जिनकी वाइफ यहां पर नहीं है। बोलो मुझे मेरी वाइफ से इज्जत से चलना है। हाँ आप भी बोलिए, मुझे हस्बैंड को तू करके बात नहीं करनी है। ठीक है, भले स्वामी मत बोलो, मुझे पता है ये आपके अंदर से निकलता नहीं है। एक दिन मैंने प्रचार किया था, स्वामी बोलो, अंत में एक बहन ने बोला ज्यादा ही नहीं हो गया आज? लास्ट में उधर मिली, बोलती है सूरज भाई आपसे कुछ बात करनी है। हाँ बोलिए, ज्यादा ही नहीं हो गया आज? मैंने क्यों, मैंने क्या किया? मैं टाइम देख रहा था। अरे नहीं, आपने बरोबर बताया, बरोबर आपने बोला 5 मिनट, आपने आधा घंटा लिया, 35 मिनट नहीं लिए आपने। वो मैं समझी। लेकिन मुझे एक बात बताओ, आप बोलते हो स्वामी स्वामी स्वामी, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्वामी? स्वामी मतलब घर का मालिक, मास्टर। कितनी बहनें सच बताओ घर पे मुखिया बनने की कोशिश करती है? उंजी शोर नदी हले। सुनिए, लिसन वेरी केयरफुली। अगर आपका पति, आप देखते हो कि उसके निर्णय मूर्खता से भरे हैं, और अगर आपको एडवाइस देनी है आप दे सकते हो हम्बल वे से, दुखे मा चयो में, नॉट लाइक दिस। मुझे एक घर बताओ जिसमें पत्नी पति की इज्जत उतारती है और इस घर में शांति हो।
एक बताओ, एक घर, दो तो बहुत बड़ी हो जाएगी, मुझे एक घर बताओ जहां पर वाइफ मैन के ऊपर डोमिनेट, उसके ऊपर रूल करती है और उस घर में पैसों की बरकत हो। आप नहीं देखोगे। आपको पता है क्यों? आप देखो, इंसान पहले बना। मैं किसी भी बहन को डीमोटिवेट नहीं कर रहा हूं, एक रूल है जो बिब्लिकल है, लिखा है। इंसान, हमारा जो सर है वो खुदावंत है और आपका सर आपका पति है। ये मैं नहीं, ये पवित्र शास्त्र कहता है, ये परमेश्वर का वचन कहता है। रिस्पेक्ट योर हस्बैंड। अगर वो बुरा भी है ना, मैं आपको कहना चाहता हूं, हम लोग कल, पंकज अपनी स्टडी बता रहा था, ये इन दीज डेज ही इज रीडिंग फर्स्ट पीटर, वो पतरस पढ़ रहा था। वो कह रहा था कि ब्रदर, बहनों को ऐसा आचरण रखने के लिए कहा गया है कि उनका पति उनको देखकर प्रभु पर विश्वास करे। राइट ब्रदर, कल आपने मुझे ये बात बताई थी। यस, उसके चाल चलन के कारण। पर अगर आप शाउट करके बात करते हो, गाली गलौज करते हो, या तो आप उसकी पास की जितनी गलतियां थी सब झगड़े में बता देते हो, तू ये कहो, तूने ऐसा किया। हाउ सी यू? और मेरे भाइयों, मैं आपको बताना चाहता हूं, आप शायद माने या न माने, घर का काम बहुत कठिन होता है। सारा दिन अरे खड़ी हो के एड़ियां दर्द करती हैं। मेरा काम खड़े रहने का है सारा दिन, मैं 5-5, 6-6 घंटे खड़े रहता हूं। मैं जब रात को घर पे जाता हूं ना, आप बिलीव कीजिए, मैं अपने पैर खुद दबाता हूं, क्योंकि मुझे पसंद नहीं है कोई मुझे पैर दबाए। मैं खुद अपने पैर दबाता हूं, जो दर्द होता है। कभी सोचो, ये बहनें जिनसे आप बुरा व्यवहार करते हो, अपनी वाइफ से, किसी से भी, आपको उनकी स्ट्रगल्स पता है? आपको तो 8:30 बजे खाना मिलता है, 6 बजे से कटिंग चॉपिंग स्टार्ट होती है उनकी। बनाएगी, उबालेगी, फिर आपको देगी। रिस्पेक्ट योर वुमेन। अपनी पत्नी की इज्जत करें। आप जानते हो पवित्र शास्त्र क्या कहता है? अब ध्यान दीजिए, बाजू को बोलो अब ध्यान देना। मैं ज्यादा नहीं, आपके 15 मिनट लूंगा, और मुझे पता है इस 15 मिनट में परमेश्वर आपसे बात करेंगे जैसे वो करते आए हैं। लिसन वेरी केयरफुली। जानते हो, जब शाऊल ने ये गलतियां की, तब परमेश्वर ने क्या किया? कितने लोग इस बात को जानते हैं? ये पहली बार परमेश्वर ने कब कहा था? मैं पछताया हूं। इन द डेज ऑफ नोहा, पहली बार परमेश्वर ने कहा, मैं मनुष्य बन के पछताया हूं। पर आप में से कितने लोगों ने नोटिस किया, परमेश्वर ने दूसरी बार यह बात शाऊल के लिए कही, मैं इसे राजा बना के पछताया हूं। इंग्लिश में लिखा है, यहोवा ने अपने आप को सॉरी कहा, खुद को सॉरी कहा कि मैंने खुद अपने आप को हर्ट किया है इस आदमी को। क्योंकि क्या ग्लोरियस शुरुआत की गई थी इस व्यक्ति के द्वारा। छुपा हुआ था, लोग इसे ढूंढ रहे थे, पर यह व्यक्ति अब परमेश्वर पे नहीं, यह समय पर निर्भर हो चुका था। दैट इज प्राइड। यह घमंड है। आप शायद बिलीव करें या न करें, लेकिन आज इस बात को जान लो, चिंता घमंड का एक फल है। जो घमंडी हैं वो सोचते हैं मैं ये कैसे करूंगा, और ये घमंड से चिंता बाहर आती है। बाइबल बताती है उसके बाद जब परमेश्वर इसको देख के पछताया, प्रभु सैमुएल को कहता है, इस आदमी के लिए रोना बंद कर, मैं तुझे एक और व्यक्ति बताता हूं, उठा अपनी कुप्पी यहां ले और उसका अभिषेक कर। और बाइबल बताती है सैमुएल यिशै के पुत्र दाऊद के पास गया, उस पे कुप्पी उंडेल दी, और लिखा गया है दाऊद का अभिषेक किया गया इजराइल पर राज्य करने के लिए। पर आइए, आप में से कितने लोग ये बात जानते हैं परमेश्वर ने क्यों अलाउ किया कि ये बैकस्लाइड राजा दाऊद को तंग करे? बोलिए। बाइबल बताती है एक व्यक्ति को राजा बनाया गया, वो राजा घमंडी हो गया, स्वयं पर निर्भर नहीं रहा, खुद पर निर्भर हो गया। प्रभु ने उसको हटा दिया और उसकी जगह पे एक और व्यक्ति बताया जिसका नाम था दाऊद। और उसके बाद क्या हुआ? ये राजा जो पहले से राजा था, इस आदमी को मारने के लिए पीछे भागा और 13 साल तक उसको परेशान करता रहा। आप में से कितने लोगों ने यह बात नोटिस की है? परमेश्वर वो कीमत वापस नहीं चुकाना चाहता था जो एक्चुअली वो चुका था। वो जानता था अगर दाऊद को इन परीक्षाओं का सामना नहीं करना पड़ा, दाऊद भी गिरेगा। उसने लगा दिया शाऊल को उसके पीछे। शाऊल दाऊद के पीछे, दाऊद परमेश्वर के पीछे।
छुपता जा रहा था। एक दिन वो उसको मारने के लिए आया और वो एक चट्टान में छुपकर बैठा था। वहां पर जब वो सब चले गए, दाऊद ने भजन संहिता लिखा, यहोवा मेरी चट्टान है। कई बार वो उससे छुपा एक जगह पे, और जब वो वहां चला गया तब उसने लिखा, यहोवा मेरे छुपने का गढ़ है। मोस्ट ऑफ भजन संहिता दाऊद ने भाग भाग के लिखे हैं। आप देखो, आपने भजन संहिता में ऊपर छोटी छोटी अक्षर लिखे रहते हैं। कीश के पुत्र शाऊल का, दाऊद का लिखा है भजन, जब वो उससे भाग रहा था। आप में से कितने लोग ये बात जानते हैं, ये परीक्षा क्यों अलाउ की गई? ताकि वो नम्र बना रहे। मेरे भाइयों और बहनों, आज से बहुत साल पहले परमेश्वर ने एक नगर को बगैर वार्निंग के खत्म किया, जिसका नाम था सदोम और अमोरा। वहां पर क्या पाप होते थे? लड़का लड़के के साथ व्यभिचार करता था, लड़कियां लड़कियों के साथ व्यभिचार करती थी। लेस्बियन रिलेशनशिप, गे रिलेशनशिप, ये सब वहां पर होते थे। जब परमेश्वर ने देखा कि इस नगर की हालत ऐसी हो गई है और जो इनके बच्चे उत्पन्न होंगे ये उससे भरे होंगे, परमेश्वर ने वहां पर खत्म कर दिया। आप जिस चीज को डिस्ट्रक्शन कहते हैं, नाश कहते हैं, परमेश्वर उस चीज को सर्जरी कहता है। और जानते हो, आज हमें भी एक सर्जरी की जरूरत है। और जानते हो वो सर्जरी क्या है? घमंड का निकलना। मैं आपको बताना चाहता हूं, आप अपने अंदर के घमंड को कैसे पहचानोगे। सबसे गंदी बात जो घमंड में होती है, बता, मैंने आपको एक इमेज दी है, ये देखिए, घमंडी की पहली निशानी है ये। प्राइड इज द मास्क ऑफ वनस ऑन घमंड। जो घमंड है, आप उसे कैसे पहचानोगे कि ये घमंड है? ये तो वर्ड है घमंड, दिखता कैसे है वो? मेरा नाम सूरज प्रेमानी है, आप मुझे देख सकते हैं। ये पर्सनालिटी है, ये जो 6 फीट का जो ढांचा है, ये सूरज प्रेमानी है। घमंड कैसे दिखता है? जब एक व्यक्ति अपनी की हुई गड़बड़ियों को किसी और चीज से ढांपता है। पहली चीज जो आदम परमेश्वर से दूर हुआ, पहली चीज उसके अंदर आई, घमंड, प्राइड। बहुत सारे जो घर में झगड़े हैं ना, 1 मिनट में खत्म हो जाएंगे, सिर्फ ये बोलना है, मेरी गलती। आजकल जानते हो लोग गलती कैसे बोलते? ठीक है मैं गलत हूं, ठीक है ना, मतलब आप ये, मैं ठीक है मैं गलत हूं। ये क्या है? आप देख रहे हो कुछ बहनें या कुछ भाई, जानते हो घमंड, आप उनको बोलोगे ना आपने गलत किया है, ठीक है मैं गलत हूं, फिर ठीक है मैं गलत हूं, ठीक है आपने तो बोल दिया ना मैं घमंड हूं, ठीक है मैं गलत हूं। देखो, आपको जो बोलना था आपने बोल दिया, बस ठीक है मैं गलत हूं। हाँ ठीक है ना, मैं गलत हूं ना। मैं जज नहीं कर रहा हूं, पता नहीं तुम लोग का क्या होगा, पता नहीं क्या होगा। ये एटीट्यूड है आज के क्रिश्चियंस का। आप उनको बोलो आप गलत हो। मुझे एक्टिंग आती ही नहीं है, नॉट अ जॉनी लीवर, नॉट राजपाल, मैं कोई एक्टर हूं बड़ा। मैं आपको बताना चाहता हूं, आप बहुत सारे लोगों से बोलोगे ना आप गलत हो, यस, फिर सिर्फ मेरे में ही दिखता है आपको, वो जो कर रही है आपको वो नहीं दिखता है। ठीक है मैं उसको समझाऊंगा, नहीं मतलब आपने उसके साथ तो मुझे नीचे कर दिया ना, तुम घमंडी हो, यू आर फुल ऑफ प्राइड। नबूकदनेस्सर तुम में जीवित है आज भी, फिरौन तुम में जीवित है, हेरोदेस तुम में जीवित है। अगर तुम इस तरह का एटीट्यूड रखते हो करेक्शन के प्रति, द बाइबल सेज, सॉरी ये एक प्रोवर्ब है, प्राइड इज अ मास्क, एक मास्क है वो। कितने सारे लोग हैं, मैंने अपनी आंखों से, अरे मैं एक फैमिली के पास गया था, पति पत्नी का झगड़ा था, मेरे को पूरा फॉल्ट जो था हस्बैंड का दिख रहा था। मैंने उसको बोला, ब्रदर आप अपनी वाइफ से जैसे चल रहे हो ना, वो इतना भड़का मेरे ऊपर, बोलता है ब्रदर आप मेरी बीवी के सामने मुझे ऐसा कर रहे। मैंने कहा ब्रदर मैं ना उसका पक्ष लूंगा ना मैं उसका, क्राइस्ट जो कहता है मैं वो कर रहा हूं, तुम गलत हो, तुम गलत हो।
आप में से कितने लोग हैं मुझे बताइए, सच बताइए, इस तरह बोलते हैं मैं गलत हूं क्या, मैं गलत हूं क्या, मैं गलत हूं क्या? यस, तुम गलत हो। तुम्हारी गलती यह नहीं है कि तुमने गलत किया, तुम्हारी गलती यह है कि तुम्हारे मानने का तरीका गंदा है, क्योंकि तुम में घमंड है। यू आर फुल ऑफ प्राइड। पढ़िए याजकल और फिलिप्पियों की पत्री, एक दोनों परमेश्वर के वक्ता क्या कहते हैं। एक स्वर्गदूत था जो ऊंचे पे विराजमान था, घमंडी बन गया, शैतान बना। फिलिप्पियों 2 अध्याय देखिए, एक व्यक्ति जो दीन बना, आज वो परमेश्वर की दाहिनी ओर बैठता। मैं आपको एक चौंका देने वाला वचन बताता हूं, पढ़ा तो बहुत होगा, इसको समझो आज। और मुझे पता है आप में से बहुत लोग इस वचन को शायद ग्रहण भी न कर पाए। आप में से कितने लोगों ने इस बात को नोटिस किया है, जब यीशु इस पृथ्वी पर नहीं आया था तब भी वो बाप के साथ था, पिता के साथ था। आप जानना चाहते हो वो कैसे था? 17:5 जॉन, यहां देखिए सब। अगर आपको जानना है कि यीशु इस पृथ्वी पे आने से पहले कहां था, ये देखिए क्या लिखा गया है। और अब हे पिता, तू अपने साथ मेरी महिमा उस महिमा से कर जो जगत के होने से पहले तेरी मेरे साथ थी। मेरी तेरे साथ थी। जगत बनने से पहले यीशु किसके साथ था? बाप के साथ था। जब वो आया तो उसने क्या प्रेजेंट किया? मैं उसका बेटा हूं। यहूदियों का सबसे बड़ा क्राइम क्या है? यही है, वो उसको बेटा नहीं मानते हैं। आप जानते हो, वो आया, वो मारा गया, गाड़ा गया, जी उठा, और लूका थियोफिलुस को कहता है हमने देखा कि वो उठा लिया गया 40वें दिन, और से 40 दिन हमारे बीच में परमेश्वर के राज्य की बातें की। और 40 दिन के बाद जब वो उठा लिया गया, पौलुस एक पत्री में उसके स्वर्गरोहण के विषय में ऐसा लिखता है, अब वो ऊपर बैठा है और किसी वजह से बैठा है। ये पदवी उसको इसलिए नहीं मिली है क्योंकि वो उसका बेटा है। वो कहता है उसने अपने आप को दीन और नम्र किया, इस कारण परमेश्वर ने उसे वो जगह दी जो सब नामों में ऊंची है। वो समझा रहा है वो कैसे लिफ्ट हुआ। अगर आपका एटीट्यूड ऐसा है, अगर आप अपना गुनाह इस तरह मान रहे हो जैसे मैंने आपको मानना दिखाया, तो मैं आपको बताना चाहता हूं क्या प्रॉब्लम है। आपको पता है, जब परमेश्वर आप में घमंड देखता है, ये घमंड जानते हैं कैसे आता है आपके अंदर? सिर्फ कंपैरिजन करने से। मेरे बच्चे अब्रॉड में पढ़ते हैं, आपके बच्चे इंडिया में पढ़ते हैं। हमारे पास कार है, आपके पास कुछ भी नहीं है। हम 2 BHK में रहते हैं, आप रेंट पे रहते हो। मेरे बच्चे बहुत ब्यूटीफुल है, आपके कहीं ना कहीं आप देखो, आपका माइंड, आप बोलते नहीं हो, समटाइम्स यू आर कंपेयर, और आप ये अपनी मूर्खता उगल भी देते हो कई लोगों के सामने। ना मुझे बारह नहीं था, नहीं मेरे बच्चे तो ऐसे। मैंने कई लोगों को देखा है, मैं बात किसी और की कर रहा हूं, अपने आप को बीच में लेके आएंगे, नहीं मैं तो ऐसा नहीं हूं। आप कंपेयर क्यों कर रहे हो? मैं जनरली टॉक कर रहा हूं। बहुतों का माइंड ट्रेन हो गया है, कुछ भी करो अपने आप को पकड़ के लेकर आएंगे, नहीं मैं तो ऐसा हूं, नहीं तो मैं, आपकी बात हो भी नहीं रही थी। व्हाई यू आर कंपेयरिंग? कंपेयर करना है ना अपने आप को, यीशु से करो, नम्र हो जाओगे आप। देखो वो कितना नम्र था, आप हुए हो। देखो वो कितना जेंटल था, आप हुए हो। लोगों को क्यों कंपेयर करते हो एक दूसरे से? मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आइए सब बहनें यहां देखिए, भाई लोग यहां पर देखिए, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, जितने भी लोग यहां पर बैठे, कितने लोग हैं डांट सुनने के बाद भी पॉजिटिव बने रहते, कि विफल जाते हो, आधे पौने घंटे के बाद होश में आते हो, क्या सोच रहा था? ये घमंड है, इट इज अ प्राइड। और जानते हो घमंड कैसे तोड़ा जाता है? कैसे टूटता है घमंड? जानना चाहते हैं? घमंड प्रार्थना से नहीं निकलता, घमंड बाइबल स्टडी से भी नहीं निकलता। उल्टा मैंने देखा है, जिनकी ज्यादा बाइबल स्टडी, ज्यादा घमंड भी है उनको। ज्ञान घमंड उत्पन्न करता है। सब खबर आ मुझे, तुम के मुझे बुधाना मारो। बहुतों को देखा है मैंने। कुछ लोग आते हैं, कहते हैं सूरज भाई आपके साथ संगति करनी है, तो मैं उनको बोलता हूं आइए, तो यहां पर आके कहते हैं हम तो आपसे सीखने के लिए आए। फिर जब हम बैठते हैं तो हम बोलते हैं ठीक है, सीखने के लिए आए हो ना, बैठो। आप एक लाइन बोलो, आपकी बंद करके खुद की चालू करेंगे। ये सीखने आए थे। एक्चुअली ब्रदर बात यह है, मैं आपकी 2 मिनट सुनूंगा, लेकिन मैं आपको 10 मिनट सुनाने आया। ये क्या है? प्राइड। इट्स अ प्राइड।
मैं एक बार एक बंदे के साथ ऑफिस में बैठा था, उससे बोला ब्रदर मैंने आपको यूट्यूब पे सुना है, मैं आपको सीखने के लिए आया हूं। मैंने कहा धन्यवाद, कोई तो है। वो आके बैठा, मुझे बोलता है ब्रदर मुझे एक बात तो बताओ, ये जो एस्तर की किताब है इसमें भारत का नाम है। तो मैंने बोला ठीक है मैं आपको बताता हूं। उसके बाद उसने बातें करना चालू की और मैं बैठा था। तो बात में मुझे मालूम पड़ा एक्चुअली ये 2 मिनट इसलिए मुझे सुना ताकि 45 मिनट खुद बोल सके। कुछ नहीं सुनते ये लोग, किसी की भी नहीं सुनते। यू नो दैट्स अ प्राइड। और जानते हो घमंड कैसे तोड़ा रहेगा? परमेश्वर तुम्हारे जीवन में एक व्यक्ति को रखेगा और वो अलाउ करेगा कि वो तुम्हारी बेइज्जती करे, तुम्हें बुरा भला कहे, तुम्हारी इंसल्ट करे, और जब भी वो तुम्हें कहेगा परमेश्वर तुम्हें अंदर से आज्ञा देगा चुप रहे। ये करोगे प्राइड टूटेगा। 90% बिलीवर नहीं सुनते हैं आज। ये जो इधर ये यहां पर जो संत बैठे हैं ना, यहां पर खाली रास्ते पे कोई इनको कट मारे गाड़ी पे तो देखो नबूकदनेस्सर कैसे बाहर निकलता है इनका। एक बिलीवर भाई था, मैं गाड़ी चला रहा था, हम दोनों साथ में जा रहे थे। यहां से निकला, मैं अपने ऑफिस की तरफ जा रहा था और उसको पता नहीं था कि मैं उसके पीछे पीछे हूं, और मुझे भी नहीं पता था कि वो एक्चुअली मतलब वही भाई है। तो मैंने पीछे देखा कि जब ट्रैफिक थी तो मैंने आगे देखा कि इसका किससे झगड़ा चालू हो गया। ऐसा कैसा गाड़ी चला रहे तू? हाँ तेरे बाप का रास्ता है क्या? मराठी में बात कर रहा था। तो मैं बाजू में खड़ा था, मैंने शक्ल ही ऐसे कर दी। मस्त लड़ रहे थे, गालियां वालियां निकाल रहा था। बाद में जब मैंने उसको देखा, उसने मेरे को देखा, तो मैंने उसको बोला कोई बात नहीं, ये ना जबान चर्ची ना चे, पास्टर रिसीवर नहीं। बाद में किसी भाई को कॉल करके बोलता है सूरज भाई का नंबर मिलेगा क्या? तो उस भाई ने बोला क्या काम है? बोला मुझे बात करनी है। तो मुझे उस भाई ने कहा ब्रदर इसको आपसे बात करनी है। मैंने कहा ठीक है, मेरा नंबर मत दे, खुद ही फोन करवा उससे। तो उससे फोन किया, बोला ब्रदर एक्चुअली मेरा गलती नहीं था वो। मैंने कहा मेरे को क्यों बता रहा है? ब्रदर क्या है ना, आपकी नजर में बिगड़ा हूं ना मैं, प्रभु की नजर में तो ब्रदर मैं ऑलरेडी गिरा हुआ हूं, क्या आपकी नजर में मैंने नहीं गिरना था? कितना लोग आदर की खोज में हैं आज। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, जो लाबान कर रहा है उसको करने दे रहे हो ना? हन्ना की जो सौतन कर रही है करने दे रहे हो ना? हेलो बोलिए। परमेश्वर एक व्यक्ति को जरूर उपयोग करेगा तुम्हारा घमंड तोड़ने के लिए। उस आदमी का विरोध करना बंद कर दो, उस आदमी के लिए बुरा भला करना बंद कर दो। दाऊद को किसी ने कुत्ता कहा था, योआत ने कहा इसको खत्म करूं क्या? दाऊद कहता है नो, यहोवा ने इसे कहा है मुझे श्राप देने के लिए। पतरस कान काट रहा था, यीशु कहता है म्यान में रख केफा, जो प्याला मुझे पिता ने दिया क्या मैं उसे न पीऊं? मैं आपको सच कहता हूं, मैंने कभी उनका विरोध नहीं किया जिन्होंने मुझे गालियां दी, जिन्होंने मेरे लिए रॉन्ग कमेंट्स कहे। मैं आपको सच कहता हूं, मैंने अपनी आंखों से यह देखा है कि परमेश्वर ने उनसे फाइट की है। और उस फाइट के अंदर जानते हो उसने किया क्या? उनकी टांग नहीं तोड़ी, ना उनके पैसे ले लिए, ना उनके साथ कुछ बुरा किया। परमेश्वर ने उनके दिल में यह बात बिठाई कि तू गलत है और यह बंदा सही है। और उन लोगों ने आके खुद मुझसे मिल मिलाप किया कि ब्रदर आई एम सो सॉरी। मैं आपको कहना चाहता हूं परमेश्वर 3 चीजें आपको कभी नहीं करने देगा। एक, वो कभी आपको अपनी महिमा नहीं देगा। दूसरा, वो कभी आपको बदला लेने नहीं देगा। और थर्ड, वो कभी किसी का न्याय आपको नहीं करने देगा। ये तीनों काम उसके हैं। रिवेंज बिलोंग टू गॉड, ग्लोरी बिलोंग टू गॉड, जजमेंट बिलोंग टू गॉड। ये तीनों। और याद रखना, अगर तुम किसी से भी लड़ रहे हो वाले मुंह से, खुदा तुम्हारी उस लड़ाई में कभी शामिल नहीं होगा, क्योंकि तुम लड़ रहे हो। और जानते हो कभी कभी परमेश्वर आपके घमंड को तोड़ने के लिए किसका उपयोग करेगा? बाजू वाले को देखो। यस, इट इज पॉसिबल। एक दिन
एक बहन एक चर्च से दूसरी चर्च गई, तो उसके पास्टर ने उसको पीछे फेमस करना स्टार्ट किया। फेमस करना समझते ना, मतलब एक बहन अपनी मंडली से निकल के किसी और मंडली में गई वचन की वजह से, कि वहां पर वचन मिलता है। जैसे गई, फिर पास्टर ने उसको बोला, आप यहां पर क्यों नहीं आते हो? पास्टर, मुझे वहां पर ज्यादा अच्छा लगता है, मुझे यहां पर वचन नहीं है क्या? उधर क्यों गए हो? तुमको पता है वो बंदा कौन है? ऐसा जैसे लगता है दाऊद इब्राहिम बात कर रहा है, ऐसे बात करना स्टार्ट किया। एक दिन वो बहन बोली, ब्रदर ऐसा क्यों करते हैं, हम लोग वचन सुनने के लिए तो आते हैं ना। मैंने कहा, बहन, परमेश्वर कभी कभी पास्टर और बिलीवर्स को भी यूज कर सकता है तुमको तोड़ने के लिए। विरोध मत करो। बोलो बाजू वाले को, विरोध मत करो। आज के बाद अगर मां, बाप, भाई आपको कुछ कहेंगे तो बोलिए। एक काम कीजिए, बाइबल बंद करो सब, हम 2 मिनट में खत्म कर रहे हैं। सब बंद करो। यहां देखिए, आज जो मैं कह रहा हूं ध्यान से सुनिए, और हो सके तो आंसर कीजिए। जिस समझ में नहीं आ रहा मैं कैसे शब्दों का प्रयोग करूं, सुनिए। जितनी भी मैरिजेस आपने ब्रेक होते हुए देखी हैं आज तक, जब आपने उनका रीजन जानने की कोशिश की, तो आपको ज्यादा रीजंस क्या मिले? अफेयर मिला कि एटीट्यूड मिला, घमंड मिला? घमंड मिला होगा। सेकंड थिंग, जितने भी लोग नौकरियां छोड़ के आए, चेंज किया, बताओ रीजन क्या था? सैलरी का था कि स्टाफ का था? स्टाफ का था। कुछ लोगों ने अपने फ्लैट्स चेंज कर दिए, इस एरिया में नहीं रहना है। क्या था? वहां का पानी बह रहा था कि वहां के लोग अच्छे नहीं थे? हर जगह पर जब परमेश्वर लोग के प्राइड को ब्रेक करता है ना, देखो वहां से भाग जाते। ट्रस्ट मी। रन, भागो। आप मुझे बताइए, कितने लोग थे जब आपकी कोई टीचर थी स्कूल में, बहुत स्ट्रिक्ट थी, आप उसके सामने खुश रहते थे? ये आई है? हाँ, बोली। कुछ ऐसी टीचर्स भी होती थी जो कहती थी, आप भी सो जाओ, मुझे भी सोने दो। उनकी बात नहीं कर रहा हूं। हाँ, हमारी टीचर होती थी, वो बोलती थी ऐसे करके सो जाओ, और वो देख मस्त वो भी सोई रहती थी। और मैं कई बार स्कूल जाता ही नहीं था। फिर एक बार मुझसे पूछा कि आप स्कूल क्यों नहीं आते हो, तो मैंने एक ऐसा आंसर दिया जो आप कभी मत देना। मैंने उनको कह दिया, रोज रोज आने से इज्जत कम होती है, इसलिए मैंने बंद कर दिया है ना। डोंट। आइए, स्ट्रिक्ट टीचर पसंद थी? कितनी बहनें हैं यहां पर, जब आपकी सास के साथ आप रहते थे, आपको घुटन होती थी, ऐसा लगता था इस सांस ने मेरी सांस को रोक के रखा है? टेल मी। आइए, कितने भाई हैं यहां पर, मुझे बताइए, आपने लोगों की वजह से नौकरियां बदल दी? ब्रदर, एक ही चीज है, प्राइड, ये घमंड है। अब मुझे बताइए, लास्ट थिंग, परमेश्वर ने अपने वचन में ऐसा क्यों लिखा है, मैं घमंडियों का विरोध करूंगा? व्यभिचारियों का नहीं, हत्यारों का नहीं, दंड उन्हें भी मिलेगा, पर इनका विरोध क्यों करूंगा? क्यों परमेश्वर कहता है, अगर तू घमंडी है, शैतान नहीं, मैं तेरे अगेंस्ट में खड़ा हूं, मैं। आप मुझे बताइए, हम सब यहां पर घमंड करते हैं, मतलब प्रभु पूरी कलीसिया के विरुद्ध में है? आप जानो घमंड क्या है। मैंने अपनी किताब में, जैसे मैं हमेशा कहता हूं, मुझे जहां जहां पर खाली मिलता है मैं वहां लिखता जाता हूं। मैंने वहां पर लिखा, परमेश्वर अभिमानियों का विरोध करता है और दीनों पर अनुग्रह करता है। मैंने वहां पर अपना नाम लिख के रखा है, सूरज। परमेश्वर उन लोगों का विरोध करेगा जो अपनी गलती नहीं मानते।
विरोध करेगा उनका। जानते हो विरोध कैसे करेगा? लोगों के द्वारा। प्लीज बी हम्बल। धन्य है वे जो नम्र हैं, वे पृथ्वी के अधिकारी होंगे। उसने कहा मुझसे सीखो क्योंकि मैं मन में नम्र और दीन हूं। जिसको जो बोलना है बोलने दो, शांत रहो, नम्र बनो, मेल मिलाप के खोजी बनो। जहां तक हो सके मेल रखो सबसे। जहां पर नहीं होता है वहां मत रखो, लेकिन जहां तक हो सकता है रखो। मैं नहीं कहता हूं कि कोई ऐसा बंदा है जो आपको जानबूझ के तंग करता है और उससे बात मत करो। उनसे बात करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, अंदर नफरत मत रखो। बी हम्बल। और जब भी कोई आपको आपकी गलती याद करवाए ना, इस तरह जैसे मैंने आज एक्टिंग करके दिखाई, ये गंदा एटीट्यूड छोड़ दो, सुन लो पहले उनको। इस दुनिया में सबसे कठिन काम सुनना है, इसलिए सैमुएल में लिखा है सुनना तो बलि चढ़ाने से उत्तम है। सुन तो लो। याकूब में लिखा है सुनते ही नहीं हो। कई लोग तो सुने बगैर आधी बात में बीच पे बंद करके ये अरे सुन तो लो। आधी बात काट करके अपने फाइट स्टार्ट किया। सुन तो लो पूरा। मैं आपको सच कहता हूं, मैं नहीं कहता हूं मैं अकेला प्रीचर हूं, पर मैं आपको सच कहता हूं मसीहत ड्रिफ्ट हो चुकी है। आज मैं आपको बताना चाहता हूं पाखंडी लोग चर्चों में आ चुके हैं। यीशु में आओ ये मिलेगा, यीशु में आओ वो मिलेगा, चंगाई मिलेगी, गोल्डन डस्ट निकलेगा, ये निकलेगा वो निकलेगा। इनकी मत सुनो। उन कलीसियाओं में जाओ जहां पर तुम्हारे चरित्र की बात हो, जहां पर यीशु मसीह की बात हो। मैं आपको फिर से कहना चाहता हूं वह कलीसिया जो आपको यीशु की तरह बनने में मदद नहीं करती है, इन कलीसियाओं से बाहर निकलो। ये बेबीलोन है। मैं फिर से कहता हूं अगर रिलेशनशिप मेंटेन करने के लिए जा रहे हो तुम गुनाह कर रहे हो। मैं फिर से कहता हूं अगर आप एक ऐसी कलीसिया में ज्वाइन हो जहां पर आपको यीशु की तरह बनना नहीं सिखाया जाता है, मैं यीशु के नाम से कहता हूं आप एक गलत कलीसिया में हो और आपको वहां पर नहीं जाना चाहिए। निकलो और ऐसी कलीसियाओं को ज्वाइन करो जो आपको हर रविवार यीशु की तरह बनने के लिए चैलेंज करती हैं, जो आपको पवित्र आत्मा के विषय में सिखाएं, जो आपको बलिदान के विषय में सिखाएं, जो आपको झुकने के लिए सिखाएं। न केवल प्रॉस्पेरिटी, पैसा मिलेगा, थैंक गॉड इन सब चीजों के लिए जो हमको प्रभु ने दी है, पर मैं आपको बताना चाहता हूं ऐसी कलीसियाओं का हिस्सा। मैं नहीं कहता हूं मैं एक अकेला प्रीचर हूं जो ये प्रीच करता हूं, लेकिन जहां कहीं भी आप किसी भी लोकेशन में क्यों न रहते हैं, अगर आपको कोई ऐसी कलीसिया मिल रही है जहां पर यीशु के पीछे चलना सिखाया जा रहा है, दिस इज अ राइट चर्च। लास्ट वर्ड है प्रकाशित वाक्य का, मेरे लोगों बेबीलोन से बाहर आओ, डेड और ड्राई डिनोमिनेशन से बाहर आओ। मैं ये मैं वो, मैं ये मैं वो, मजाक बना के रख दिया है लोगों ने आज। बस मैंने बपतिस्मा दिया है, मेरे पास ही रहना है। कहां लिखा है बाइबल में? मुझे एक जगह बताओ जहां पर बाइबल में लिखा गया है जिससे बपतिस्मा लिया गया है तुम्हें उसके अधीन ही रहना है, भले वो तुमको वर्ड दे या न दे। आप में से जितने लोग मुझे YouTube पे सुनते हैं, मैं आपको फेस पे कहता हूं अगर आपकी कलीसिया अगर आपको यीशु की तरह बनने में मदद नहीं करती तो आप एक गलत कलीसिया का हिस्सा है। यू आर इन द पार्ट ऑफ द रॉन्ग चर्च। उस चर्च को ज्वाइन करो जो तुम्हें यीशु के पीछे चलना सिखाती है, क्योंकि न्याय के दिन वही लोग पहचाने जाएंगे जो उसकी तरह चलते थे। मुझे किसी का डर नहीं है, मैं तो वो बोलूंगा जो मुझे परमेश्वर ने कहा है। अब आप सोचो डे बाय डे क्राइस्ट की तरह हम्बल बन रहे हो कि नबूकदनेस्सर की तरह घमंडी बनते जा रहे हो। बी हम्बल माय ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, नम्र बनिए। बी हम्बल। गाली के बदले गाली मत दीजिए, विरोध मत कीजिए, शांत रहिए, चुप रहिए, बर्दाश्त करना सीखिए। एक दिन आएगा, मैं आपको बताना चाहता हूं, जब आप ये देखोगे कि कैसे वो आपको आपके बदन में से निकालकर जब वो अपने साथ आपको ले जाएगा, वह दिन आपके इन बलिदानों के लिए महिमा और आदर ठहरेगा। उस दिन आपको पता चलेगा कि आपका एक गाली सहना भी व्यर्थ नहीं था, जब आप उसके सामने बादलों पर उसके साथ बगैर जमीन के खड़े होके वहां पर देखोगे ना कि यही पृथ्वी थी जहां पर मैंने गालियां सहन की थी। अब ये हिस्सा नहीं, अब तुम्हारा हिस्सा खुदावंत के साथ होगा। मैं हर दिन कभी कभी मैं रास्ते पर चलते चलते बिलीव करता हूं कि वो आएगा और मैं से सुनूंगा,
एक आवाज सुनूंगा और मैं ऊपर देखूंगा और वो मुझे मेरी बॉडी में से निकाल के लेके जाएगा। और उस दिन, वो दिन जब मैं हवा में खड़ा रहूंगा उसके साथ, वो दिन मेरे लिए रिवॉर्ड का दिन होगा कि मेरा कुछ भी बर्दाश्त करना फेल नहीं हुआ। आज वो मुझे मिल गया जो मुझे चाहिए था, यीशु के साथ रहना।